हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आरिफ यूट्यूब ऑटोमेशन। तो जैसे आप लोगों को पता है कि हम लाए आप लोगों के लिए कैसा बिगनर फ्रेंडली कोर्स जो बिल्कुल फ्री है। तो इसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि ये कोर्स किस चीज़ के बारे में। तो ये कोर्स है यूट्यूब ऑटोमेशन के बारे में। यूट्यूब ऑटोमेशन है क्या? यूट्यूब ऑटोमेशन में पैसलेस चैनल्स क्या है, पेस चैनल्स क्या है, हम कैसे काम कर सकते हैं, शॉर्ट्स क्या है, लॉन्ग क्या है, ये सब चीज़ें हम इस कोर्स में कवर करेंगे। और ख़ासकर हम लोग ये कवर करेंगे कि हाउ टू राइट अ स्क्रिप्ट, हम स्क्रिप्ट कैसे लिख सकते हैं, हम वॉइस कैसे जनरेट कर सकते हैं, वो फ्री टूल्स कौन से जिसे हम यूज़ करके बगैर पैसे दिए हुए अपना काम चला सकते हैं, जो एक बिगिनर को पता नहीं होता। तो दूसरा बात, एक कोर्स किन लोगों के लिए? बिल्कुल बिगिनर के लिए, यानी वो लोग जो यूट्यूब तो शुरू करना चाहते हैं जैसे आके आप लोग, लेकिन अभी तक शुरू नहीं कर चुके, या वो लोग जो शुरू तो कर चुके हैं लेकिन उसको अभी भी बहुत से मसले आ रहे हैं, यानी अब उसको अभी तक बहुत से प्रॉब्लम का सामना है, यानी वो लोग अभी तक वॉइस जनरेट के लिए प्री टूल को फाइंड नहीं कर सके, या वो लोग जो कैपकट तो इस्तेमाल करते हैं लेकिन उसको पता नहीं कि उसको अच्छे तरीके से कैसे इस्तेमाल करना। तो ये उन सब लोगों के लिए। तो आप लोगों को हमारे कोर्स से रिजल्ट एक्सपेक्ट है वो क्या हो सकते हैं, तो मैं आप लोगों को ये बताता चलो, अगर आप लोगों ने कोर्स पूरा देख लिया तो एक आसानी से हम इसमें कवर करेंगे, उस पर प्रॉपर काम करेंगे, यानी स्टार्ट टू एंड ऑल चीज़ें कवर करेंगे। सिर्फ हम पहले ये कवर कर दें कि जो चैनल्स यूट्यूब प्रमोशन क्या है, पेसलेस चैनल्स क्या होते हैं, पेस चैनल्स क्या होते हैं। इंशाल्लाह सेकंड लेक्चर से हम इस पर काम करेंगे, जो एक निश है हम उसी पर काम करेंगे कि इसको हम कैसे सीख सकते हैं, उस काम को हम स्टार्ट से एंड तक कैसे सीख सकते हैं, उस निश पे आप लोग कितने कमा रहे, ये सब चीज़ें, यानी आप लोग अगर ये पूरा कोर्स देखें तो आप लोग एक चैनल शुरू कर सकेंगे, ये मैं आप लोगों को श्योरिटी देता हूँ। क्या ये कोर्स भी, जो हमारा चौथा पॉइंट है, क्या ये कोर्स भी बाकी कोर्सों की तरह पेक है? नो। हमारा कोर्स मैं कोशिश करूंगा जितना छोटा हो ताकि आप लोगों को फायदा हो सके, कि एक कोर्स हम कोशिश करेंगे जितना छोटा हो हम करेंगे, लेकिन एक और चीज़ भी हम करेंगे इसमें कि जो कमेंट्स आप लोगों के आएंगे, जो भी मिसाइल होंगे, हम कोशिश करेंगे कि उसको भी कवर करें स्टेप बाय स्टेप। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। खैर शुरू करते हैं बिना किसी। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है टाइप्स ऑफ यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज यूट्यूब ऑटोमेशन। तो सिंपली हम यूट्यूब ऑटोमेशन कह सकते हैं कि इंसान और एआई की मदद से हम जो काम करते हैं उसको यूट्यूब ऑटोमेशन कहा जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि उसको ऑटोमेशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि पहले जो हम काम स्क्रिप्ट लिखवाते थे इंसान से करवाते थे, वॉइस करते थे तो इंसान करते थे, अब इंसान का काम नहीं रहा, सब के सब चीज़ें एआई खुद करता है, इस वजह से इसको ऑटोमेशन कहा जाता है। हम स्क्रिप्ट भी एआई से लिखवा सकते हैं, हम वॉइस भी एआई से जनरेट करवा सकते हैं, जैसे कि एआई वॉइस जनरेटर टूल्स है 11 लैब है, और भी बहुत से टूल्स है। हम जो है ना, और याद तक कि हम विजुअल भी एआई से बनवा सकते हैं, तो इस वजह से इसको यूट्यूब ऑटोमेशन कहा जाता है। जो हमारा दूसरा पॉइंट है, व्हाट आर पेसलेस चैनल्स। पेसलेस चैनल्स कौन से होते हैं यूट्यूब पर? वो चैनल जिसमें हम तो अपना पेज शो नहीं करते लेकिन हम अपना वॉइस यूज करते, या वो चैनल जिसमें हम एआई की वॉइस यूज करते हैं लेकिन पेज उसमें शो नहीं करते, उसमें हम कैमरे के सामने नहीं आते, तो उस चैनल्स को हम कहेंगे पेसलेस चैनल्स। अब मैं आप लोगों को मिसाल के तौर पर कुछ चैनल्स दिखाऊंगा, जैसे कि इन्फिनास डायरी। आप लोग देख सकते हो कि इसने 300 वीडियोस के साथ 1.8 मिलियन सब्सक्राइबर इसने हासिल कर लिए हैं। आप लोग देख सकते हो कि इसके सारे के सारे वीडियोस मिलियंस ऑफ व्यूज ले चुके हैं। एक ऑटोमेशन चैनल है, वो भी पेसलेस, यानी इसका जो विजुअल्स है ये इसके अपने नहीं है, ना इसका वॉइस मेरे ख्याल से इस क्रिएटर का अपना है, लेकिन बहुत से अभी हम एक वीडियो को प्ले कर देते हैं। चलो इस वीडियो को देखो। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि एक बहुत से सिंपल वीडियो है, यानी सिंपल सा कमेंट्री इस पर हो रही है और सिंपल से कैप्शंस इसने लगाए, इसमें कोई वो रॉकेट साइंस नहीं है। और इसकी जो सबसे पॉपुलर वीडियो 1.157 मिलियन लोगों ने देखा है, जो मेरे ख्याल से बहुत ही बड़ा है। और ये इसका दूसरा चैनल आप लोग देखो, ये भी इसी क्रिएटर का है, इसका जो नाम है ओलुना डायरी है। इसने 162 वीडियो के साथ 4,29,000 सब्सक्राइबर हासिल कर लिए। आप लोग देख सकते हो। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि बहुत पुराना चैनल है 162, तो चलो हम इसको ओल्डेस्ट वीडियो देख लेते हैं। इसका जो ओल्डेस्ट वीडियो है, ये ओल्डेस्ट वीडियो जो है ना, एक मिनट हम डिस्क्रिप्शन में जाए, डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं कि इसका ओल्डेस्ट वीडियो 28 अगस्त 2025 को अपलोड हुए, जो कुछ ही महीने हुए इस चैनल को, इतना टाइम नहीं हुआ। इसने 4
लाख सब्सक्राइबर हासिल कर ले सिर्फ और सिर्फ 162 वीडियो के साथ। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। लेकिन हम अब लॉन्ग चैनल देखते हैं, जो एक पॉपुलर चैनल है जिम टीवी। जो है जिम टीवी हमारे सामने खुल चुके हैं, इसको आप लोग देख सकते हो। एक बहुत ही पुराना चैनल है। इसने सिर्फ और सिर्फ 426 वीडियो के साथ 5.85 मिलियन सब्सक्राइबर हासिल कर ले एक लॉन्ग फॉर्म है। जैसे कि मैंने कहा कि वॉइस मैटर नहीं करता पेसलेस चैनल में, वॉइस इसका अपना ही है, इस क्रिएटर का वॉइस अपना है। अगर आप लोग मोटिवेशन लेना चाहते हो तो इस चैनल से ले लो। इसको आप लोग देख सकते हो कि 6 साल पहला बना है। इसका कंटेंट अच्छा है, इसका सिस्टम अच्छा है, तो इसके पहले वीडियोज वायरल हो चुके हैं। इसके 20,000 24,000 व्यूज आए। ये वायरल होने के बाद ये अभी नहीं, लेकिन इसका अभी लेटेस्ट जो वीडियोज है ये मिलियंस ऑफ व्यूज ले रही है। 1 मिलियन आप लोग देख सकते हो कि सारी वीडियोस यानी 9 लाख से तो कोई वीडियो मेरे ख्याल से नीचे नहीं है, और बहुत ज़्यादा वीडियो 2 मिलियन से 1 मिलियन से ऊपर है। तो अब हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है व्हाट आर पेज बेस्ड चैनल, या वो चैनल जिसमें हम अपना पेज शो करते हैं, अपना वॉइस यूज़ करते। तो चलो आप देखते हैं, जैसे कि मैंने डकी भाई का चैनल हम ले सकते हैं मिसाल के तौर पर। यहाँ पर डकी भाई अपना चेहरा भी दिखाते हैं, अपना फेस भी दिखाते हैं, यानी वो दोनों चीज़ें, वॉइस भी उसका अपना है, चेहरा भी उसका अपना है। ये इसने 850 वीडियो के साथ 9 मिलियन सब्सक्राइबर हासिल कर लिए। चलो हम इस वीडियो को प्ले करते हैं, देखते हैं कि इसका वॉइस और चेहरा अपना है या नहीं। मैंने कहा तो कल गया यार साथ बस कर दो, अभी तो बोरी रहती है भाई। बढ़ते ये क्या है, मेला लगा हुआ है ये। भाई देखो तो आप लोगों ने देख लिया कि एक चैनल है डकी का, और इसका जो पॉपुलर वीडियो है वो भी आप लोग देख सकते हो। ओल्डेस्ट वीडियो 8 साल पहले इसने जो चैनल शुरू किया है, 8 साल पहले शुरू किया हुआ है। इसके सारे वीडियोस वो भी मिलियंस में। 8 साल पहले इसका ये पहले गेमिंग का वीडियोस बनाता था, लेकिन अभी ये सबसे आजकल का जनरेशन का जो सबसे बड़ा मसला है वो यही है कि वो लोग जल्दी छोड़ जाते हैं। अभी इस चैनल को 8 साल हुए। अगर आप लोग तो कम से कम 6 महीने तो काम करो। 6 महीने अगर आप लोग काम करोगे तो आप लोगों को इंशाल्लाह पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेंगे, क्योंकि जो शख्स 6 महीने काम करेगा इंशाल्लाह वो। लेकिन जो लोग नाकाम हुए, जो लोग कहते हैं कि हम कामयाब नहीं हुए, उन लोगों ने जल्दी छोड़ा, या तो ऐसे मिस्टेक के जो यानी बर्दाश्त के नहीं होते यूट्यूब के लिए, तो इस वजह से वो लोग यानी ख़त्म हुए। अब हमारा जो तीसरा पॉइंट है, चौथा पॉइंट है, इसमें यानी प्रोज एंड कॉन्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ पेसलेस एंड वीएस पेज चैनल्स। यानी पेसलेस और पेज चैनल्स में कौन से फ़ायदे होते हैं, कौन से नुकसान होते हैं, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पेसलेस चैनल के जो फ़ायदे हैं उसको डिस्कस करेंगे। पेसलेस चैनल के जो फ़ायदे हम सबसे पहले उसको डिस्कस करेंगे, वो क्या क्या है। सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया कि आजकल का एक जनरेशन का एक बड़ा एक्सक्यूज़ ये होता है कि हमारे पास कैमरा नहीं है, हमारे पास अच्छा मोबाइल नहीं है, हमारे पास स्टूडियो नहीं, हमारे पास कैमरामैन नहीं जो हमारे लिए शूट कर सके। तो पेसलेस चैनल में आप लोगों को ऐसा कोई भी चीज़ नहीं चाहिए। सबसे बड़ा मसला ये भी होता है कि वो लोग कहते हैं कि हम कैमरे के सामने खड़े नहीं हो सकते। तो ये पेसलेस चैनल का जो है ना सबसे बड़ा फायदा है कि आप लोगों को ऐसा कोई चीज़ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक मोबाइल चाहिए। मैं अगर अपना बता दूं तो मैंने जो शुरुआत की वो एक 14,000 के मोबाइल से, 10 ईयर्स जो मोबाइल था मैंने उससे शुरुआत की, और उससे सारा सेटअप मैंने शुरू किया ना, और वो भी मैंने यूज़ में लिया था। अगर आप लोगों के पास ओप्पो है, सैमसंग है, वीवो है, जो भी मोबाइल है आप लोग उसे शुरू कर सकते हो। ये फेसलेस चैनल का सबसे बड़ा फायदा है। दूसरा फायदा ये है, अगर आप लोग कहीं वेडिंग पर गए हो, कि ट्रिप पर गए हो, तो आप लोग कहीं यानी जो जॉब्स वाले हैं, जो जॉब्स करते वो लोग ऑफिस में, तो ये वीडियो आप लोग कहीं पर भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को चाहे 1 घंटा। फेसलेस चैनल के जो वीडियोस होते हैं वो 1 घंटे में बहुत ही आसानी से बन सकती है। यानी आप लोगों को वो बड़ा सा कैमरा नहीं चाहिए होते, स्टूडियो नहीं चाहिए होते, रिकॉर्डिंग नहीं चाहिए होता, ऐसा कोई भी चीज़ आप लोगों को नहीं चाहिए होता है। तो जैसे मैंने आप लोगों को फेसलेस चैनल के जो फ़ायदे हैं वो बताए, लेकिन फेसलेस चैनल का एक ऐसा नुकसान भी है जो नाकाबिल बर्दाश्त है। वो है अगर आपका चैनल एक बार रिमूव हुआ तो आप दोबारा वो जो स्टेटस है उस पर नहीं पहुंच सकोगे। उसकी वजह है, आप लोग देख सकते हो खैन फिनांस डायरी, अगर ये आज रिमूव होती है तो ये चैनल कभी भी दोबारा इस जगह पर कभी भी नहीं पहुंचेगा, क्योंकि नहीं इसका तो ओनर का पता है। इसने लोगों के दिमाग में अपना वो एक पैटर्न होता है, साइकोलॉजिकल भी कह सकते हैं।
हम कह सकते हैं कि कोई एक पहचान होता है, यानी वो पहचान इसने नहीं बनाए। ये शॉर्ट्स बनाते हैं, रैंडम शॉर्ट्स लोग देखते हैं। अभी अगर हम यहाँ पर अभी आप लोग स्क्रीन शॉट्स हो देख सकते हो, कुछ स्क्रीन शॉट्स मैंने अटैच किए। यानी ये शख्स देख मंकी जो फन है, इसका जो चैनल वो रिमूव हो गया। ये बहुत बड़ा चैनल था, लेकिन अभी इस चैनल का जो क्रिएटर है, ये चाहे 3 चैनल बनाए, 4 चैनल बनाए, 1000 चैनल बनाए, ये दोबारा उस जगह पर कभी नहीं पहुंचेगा। क्योंकि इसका जो अपना यानी ह्यूमन और इंसान और स्पेशलिस्ट चैनल की जो क्रिएटर जो कैरेक्टर है उसमें फर्क होता है। अब ये दूसरा शख्स आपने आमिर निसार है, क्या इसने लिखा हुआ है अनदर वन, यानी इससे पहले भी एक चैनल रिमूव हो चुका है, ये दूसरा चैनल उसका रिमूव है। ये अब यूट्यूब ने एक ऐसा सिलसिला शुरू किया है कि वो चैनल को रिमूव करके उसके साथ लिख देता है अनऑथेंटिक कंटेंट। उसका वजह मैं बताऊंगा कि क्या वजह है, क्यों है। ये तीसरा चैनल है, यानी अब ये चैनल जो है ना रिमूव है, तो ये जो है ना ये दोबारा नहीं आ सकेंगे, चाहे क्योंकि इस तरह का कंटेंट स्पेशलिस्ट चैनल पे जो कंटेंट होता है वो एक किस्म का कंटेंट यानी हजारों क्रिएटर्स डाल रहे होते, तो इस वजह से क्रिएटर्स का पता नहीं होता है कि कौन सा क्रिएटर्स कौन सा कंटेंट डाल रहे होते। तो ये सब बड़ा यानी एक बड़ा जो वो होता है नुकसान स्पेशलिस्ट चैनल का, वो ये डिसएडवांटेज जो होता है स्पेशलिस्ट चैनल का, वो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये कि अगर एक बार चैनल गया तो दोबारा नहीं आएगा। अब जो पेज चैनल है उसके फायदे के, यानी पेज चैनल के फायदे तो बहुत है। पहले नुकसानात पर बात करते हैं फिर फायदे पे। पेज चैनल के नुकसानात ये है कि आप लोगों को मोबाइल चाहिए होते हैं, आप लोगों को कैमरा चाहिए होते हैं, आप लोगों को घर में एक अलग सा रूम चाहिए होता है ताकि आप लोग रिकॉर्ड कर सको। और सबसे बड़ा या आप लोगों को शर्म आती है, आप लोग कांपते हो वीडियो कैमरे के सामने। और डिसएडवांटेज उसकी एक ये भी है, यानी अगर आप लोग कहीं पर भी ट्रिप पर गए हो या किसी की वेडिंग पर गए हो अपने आप से दूर, तो आप लोग रिकॉर्ड नहीं कर सकोगे। इसके रिकॉर्डिंग के लिए आप लोगों को कैमरा चाहिए होता है, टाइम दरकार होता है, या तो आप लोग ऐसे करोगे कि आपने सारा सेटअप अपने साथ ले जाओगे, वो तो एक अलग बात है, लेकिन बहुत ही मुश्किलात होती है। यानी इसके डिसएडवांटेज है पेज चैनल के। कैमरा मोबाइल अच्छा सा कैमरा चाहिए होता है, सोनी का कैमरा चाहिए होता है या DSLR चाहिए होता है जो बहुत महंगे। और जो अभी हम अगर इसकी फायदे की बात करें पेज चैनल की, तो पेज चैनल जो है ना वो अगर रिमूव हो गया तो दोबारा बहुत आसानी से वो अपना जो मकाम होता है वो हासिल कर लेता है। क्योंकि पेज चैनल जो है ना वो लोगों के दिमागों में एक ऐसा पैटर्न बनाता है, एक ऐसा शेप्स बनाता है, लोग फिर उसको नहीं भूलते। अगर हम एग्जांपल ले ले अब अगर एग्जांपल ले ले डकी की चैनल का, तो डकी की चैनल को आप लोग देख सकते हो। अगर ये चैनल खुदा ना खास्ता आज रिमूव होता है, अगर ये चैनल आज रिमूव होता है तो मेरे ख्याल से ये चैनल बहुत जल्द अपना ये मकाम जो है, मेरे ख्याल से ये मकाम क्या इससे भी ज़्यादा हासिल कर लेगा। क्योंकि इस चैनल ने लोगों के दिमागों में एक जगह बनाई हुई। अब मैं इस पर बात नहीं करना चाहता, इस पर जज नहीं करता कि देखिए कंटेंट अच्छा है बुरा है, इसको जज करने की अभी ज़रूरत नहीं है। हम लोग सिर्फ अपना जो प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करेंगे। यानी अगर ये चैनल आज रिमूव होता है तो इस चैनल को दोबारा बहुत आसानी से ये चैनल अपना मकाम हासिल कर सकता है। अब हम अगर एग्जांपल ले ले जो चैनल 2 दिन पहले टर्मिनेट हुआ है, कुछ ही दिन पहले टर्मिनेट हुआ है रजब भट्ट का जो चैनल है वो तो ख़त्म हो गया, टर्मिनेट हुआ या रिमूव हुआ, तो इसमें जो भी है। अब अगर चैनल रिमूव होता है खुदा न खास्ता रजब भट्ट का, तो दोबारा अपना चैनल बहुत आसानी से, अगर अब वो दोबारा एक चैनल बनाएगा तो उससे क्या उसे ज़्यादा लोग उसको साथ मोहब्बत करेंगे, उसे सपोर्ट करेंगे, जो भी आप लोग उसे कह सकते हो, हम कह सकते कि वो मकाम हासिल कर सकेगा। अब मैं आप लोगों को एक ऐसे क्रिएटर का कहानी सुनाता हूँ जिसके साथ ये वाक़या हुआ। उसका नाम है मिस्टर राव को तो सब लोग जानते हैं। मिस्टर राव जो है ना उसको मिलियन ऑफ सब्सक्राइबर थे। अब मुझे अच्छे से याद नहीं है क्या कितने मिलियन थे, लेकिन उसके सब्सक्राइबर जो थे वो मिलियन में थे। लेकिन उसका चैनल जो ना था वो यूट्यूब ने टर्मिनेट किया, लेकिन उसने वापस 29 वीडियोस के साथ वो 1,77,000 जो सब्सक्राइबर है उसने हासिल कर लिए। उसका चैनल क्यों रिमूव हुआ? क्योंकि वो स्कैमर्स के खिलाफ वीडियोस बनाता था, तो इस वजह से उसका चैनल पर किसी ने रिपोर्ट मारा था, कुछ भी था, ऐसा कुछ प्रॉब्लम था, तो उसका चैनल रिमूव हुआ था। और उसी वक्त जैसे कि आजकल मैंने बताया कि चैनल रिमूव हो रहे, उसी वक्त भी इसी तरह बहुत से क्रिएटर्स, सिर्फ मिस्टर राव का नहीं, बहुत से क्रिएटर्स के चैनल रिमूव हुए
थे। अब मिस्टर आव का जब चैनल रिमूव हुआ तो उसने एक वीडियो डाली थी, उसका टाइटल था मिस्टर आव इज नो मोर, तो इसका पहला टाइटल था। तो उसके बाद उसने दोबारा शुरू किया, लेकिन उसने 29 वीडियो के साथ 1,77,000 सब्सक्राइबर वापस हासिल कर ले बहुत ही आसानी के साथ। अब अगर कोई पेसलेस चैनल है तो ये हासिल नहीं कर सकता, और ये पेस वाला चैनल था, इसने ये सब कुछ हासिल कर लिया बहुत ही आसानी के साथ। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि विच मॉडल इज बेस्ट फॉर बिगिनर, यानी बिगिनर के लिए कौन सा मॉडल अच्छा है, पेस अच्छा है या पेसलेस। तो मेरा जो अपना एडवाइस है, जो मैं हमारा मेंटोर का एडवाइस है, जिससे हमें बताया है, हम लोगों को बताते हैं, तो पेसलेस चैनल। क्योंकि बिगिनर को मैंने बताया कि बिगिनर ये हमेशा ये एक्सक्यूज करते हैं, बहाना करते हैं कि हमारे पास कैमरा नहीं है, हमारा पास स्टूडियो नहीं है, हमारा पास माइक नहीं है, हमें वो तरीका यानी रिकॉर्डिंग होती है, जो शूट होते हैं, उसका तरीका नहीं आता। तो इस वजह से मेरे ख्याल से पेसलेस चैनल इज बेस्ट ऑप्शन फॉर बिगिनर। या फिर हम एक और चीज़ भी डिस्कस कर लेते हैं, वो ये है कि पेसलेस में कौन सा अच्छा है, यानी पेसलेस में भी तो लॉन्ग भी है, शॉर्ट भी है। तो एक बिगिनर के लिए शॉर्ट से ज़्यादा अच्छा ऑप्शन हो नहीं सकता, क्योंकि जब एक नया क्रिएटर, जो बिगिनर क्रिएटर जो 3-4 घंटे एक वीडियो पर बनाएगा, लेकिन उस पर व्यूज़ नहीं आएंगे, तो वो डीमोटिवेट हो जाएगा और वो छोड़ जाएगा। तो इस वजह से वो शॉर्ट स्टार्ट करे। शॉर्ट्स पर वो जब काम करना शुरू करेगा तो उसको बहुत सारे चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले कि वो एडिटिंग कैसा होता है, स्क्रिप्ट कैसे राइट कर सकते हैं, हम वॉइस कैसे जनरेट कर सकते हैं। यानी मेरे ख्याल से जो क्रिएटर्स है, जो न्यू क्रिएटर्स है, उसको चैनल सीखने के लिए खोलना चाहिए, अर्न करने के लिए नहीं। अब दूसरी चीज़ है कि मार्केट में जो ग्रुप बैठे हुए वो ये कहते हैं हमेशा कि जो शॉर्ट्स चैनल्स है वो अर्न नहीं करते, जो लॉन्ग चैनल है वो सिर्फ अर्निंग करते हैं। तो ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। लॉन्ग अर्निंग, ज़्यादा अर्निंग से उन लोगों का मतलब है 90 लाख 1 करोड़। तो एक छोटा सा चैनल, एक शॉर्ट्स का चैनल भी आप लोगों को एक अच्छा सा कमाई दे सकता है, वो भी ऐसे पेसलेस चैनल की मैं बात कर रहा हूँ, पेस चैनल की नहीं। मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, उर्दू की नहीं। इंग्लिश हम खुद नहीं बोलते, यानी एआई से लिखवाते हैं, वही एआई सब कुछ करता है, उसी से सारा काम हम लेते हैं। तो इस वजह से शॉर्ट से अच्छा ऑप्शन कुछ भी नहीं हो सकता। पेसलेस में शॉर्ट से अच्छा ऑप्शन कोई भी नहीं हो सकता। अब हमारा लास्ट पॉइंट जो है ना, वो डिफरेंट बिटवीन प्रीवियस एंड नाउ ऑटोमेशन, नए और पुराने ऑटोमेशन में क्या फ़र्क है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि 2021 में जब ऑटोमेशन स्टार्ट हुआ तो वहाँ पर लोगों को हायर करते थे, लोगों से स्क्रिप्ट लिखवाते थे, लोगों से वॉइस जनरेट करते थे, लोगों से विजुअल्स बनाते थे, यानी सब चीज़ें लोगों से ही करवाते थे। तो उस वक्त ये बहुत सेफ था और इसको प्रीवियस ऑटोमेशन कहा जाता है। नाउ ऑटोमेशन 2025 के बाद जो ऑटोमेशन स्टार्ट हुआ, यानी जब एआई उसमें शामिल हुआ, तो इसने कंटेंट का जो बेड़ा था वो गर्क कर दिया, यानी कंटेंट को इतना मिस कर दिया कि आप यूट्यूब भी धड़ाधड़ उसको चैनल्स को रिमूव कर रहा है। इसी वजह से कि 2026 में जो ऑटोमेशन, स्पेशली जो एआई टूल्स आए लाइक P3, Sora 2, क्लिंग एआई, ग्रोक एआई और भी बहुत से ऐसे टूल्स हैं, जो जब ये आए और इसने विजुअल्स जनरेट करना शुरू कर दिया, तो यूट्यूब ने सारे के सारे चैनल्स रिमूव करना शुरू कर दिया। आप लोग देख सकते हो, जो मैंने स्क्रीनशॉट अभी दिखाए, स्क्रीनशॉट में आप लोग देख सकते हो। तो अब कौन सा ऑटोमेशन सेफ है? तो मेरा यही मशवरा है कि आप लोग 2021 वाला यूट्यूब ऑटोमेशन पर काम करो, सीखो, तब तक इस सब चीज़ों का भी पता चल जाएगा कि कौन से चैनल यूट्यूब ने छोड़ने हैं, कौन से नहीं छोड़ने। अब हम ये नहीं कह सकते कि यूट्यूब गलत है, हम ये भी नहीं कह सकते कि यूट्यूब सही है। यूट्यूब कंफ्यूज है कि किसको छोड़ना चाहिए, किसको नहीं, क्योंकि कंटेंट इतना ज़्यादा है। जो लोग पहले हफ्ते में 1 वीडियो बना सकते थे, आप वो दिन में 10 वीडियोज़ बना रहे, तो आप लोग खुद देखो कि यूट्यूब का क्या हाल होगा। तो इस वजह से आप लोग जो प्रीवियस यूट्यूब ऑटोमेशन है 2021 वाला, उस पर काम शुरू करो, उस पर करो, क्योंकि वो सेफ है। अभी तक ऐसा कोई भी चैनल रिमूव नहीं हुआ है, खासकर ये वाला, क्योंकि हम जानते हैं ऐसे लोग जो काम कर रहे हैं, हमारे अपने हैं, उस पर काम कर रहे हैं, उसे अर्निंग भी कर रहे हैं। तो आज का लेक्चर हुआ ख़त्म, तो नेक्स्ट लेक्चर बहुत जल्द आएगा। अगर आप लोगों को कुछ भी समझना है तो कमेंट में ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहला वीडियो आप लोगों के पास पहुंचे। और दूसरे लेक्चर में हम लोग जो है ना शॉर्ट ऑटोमेशन पर बात करेंगे, और उसमें यूएसए यूके को हम कैसे टारगेट कर सकते हैं, उसकी ग्रोथ कैसे होती है, सब चीज़ें हम दूसरे लेक्चर में अंडरस्टैंड करेंगे। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आरिफ यूट्यूब ऑटोमेशन। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज हमारा सेकंड लेक्चर होने वाला है, इसमें हम
अंडरस्टैंडिंग शॉर्ट्स ऑटोमेशन। शॉर्ट्स ऑटोमेशन को हम समझेंगे तो सबसे पहले हम समझेंगे यूट्यूब शॉर्ट्स क्या होते हैं, यानी शॉर्ट्स जो है ना वो जल्दी क्यों ग्रो हो जाती है। और तीसरा चीज हम ये समझेंगे कि जो एज अ स्टार्टर, एज अ बिगिनर आप लोगों को शॉर्ट्स क्यों शुरू करना चाहिए, खासकर 2026 में। और सबसे बड़ी चीज और सबसे अहम चीज हम ये समझेंगे कि हमें यूएसए और यूके के जो ऑडियंस है उसको कैसा टारगेट करना है। और इसके अलावा हम ये भी समझेंगे कि सीपीएम क्या है, यानी क्यों मैटर करता है, कारण हम कैसे अपना सीपीएम को बढ़ा सकते हैं, यानी सीपीएम बढ़ जाता है तो उसे हम ज्यादा अर्निंग कैसे कर सकते हैं। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। खैर शुरू करते हैं बिना किसी। अब सबसे पहले हम ये समझेंगे व्हाट आर यूट्यूब शॉर्ट। यूट्यूब शॉर्ट्स क्या है, तो मेरे ख्याल से यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए कोई ऐसा डिफिनेशन नहीं है, कोई स्पेसिफिक डिफिनेशन। हम यही कहेंगे कि जो वीडियो 15 सेकंड से लेकर 60 सेकंड के दरमियान हो इसको हम यूट्यूब शॉर्ट्स कहेंगे, यूट्यूब शॉर्ट्स कहेंगे। तो अब सबसे पहले हम लोग यूट्यूब पर आ चुके हैं, तो यूट्यूब पर हम देखेंगे कि यूट्यूब शॉर्ट्स क्या, हम एक शॉर्ट्स को प्ले करेंगे, उसको आप लोग देखो, उसको देखते हैं कि इसको यूट्यूब शॉर्ट्स कहते हैं। दुनिया का सारा सोना निचोड़ के मिला दोगे तो भी हाथी के सामने चींटी जैसा लगेगा, क्योंकि 99% सोना आपको पता ही नहीं कहाँ है। देखो पहले तो आपके अंदर ब्लड में। तो ये था एक शॉर्ट जिसको हमने अभी प्ले किया था, जिसको आप लोगों ने देखा, ये एक शॉर्ट्स था, इसको कहा जाता है शॉर्ट। और सबसे खास बात वो है कि शॉर्ट्स के जो व्यूज होते हैं वो बाकी यानी लॉन्ग वीडियो फॉर्म के निस्बत बहुत ज़्यादा होता है। जो शॉर्ट्स के जो व्यूज होते हैं वो लॉन्ग के निस्बत बहुत ज़्यादा होती है। अब हमारा जो दूसरा पॉइंट है, वाइल शॉर्ट्स आर पावरफुल फॉर फास्ट ग्रोथ, यानी शॉर्ट्स जो है ना वो जल्दी वायरल होने के लिए क्यों ताकतवर है, यानी शॉर्ट्स में ऐसा क्या है कि हमें जल्दी वायरल कर देते हैं, जल्दी जो हमारा चैनल होता है वो वायरल हो जाता है। तो इसके समझने के लिए हमें ये जो 8 पॉइंट्स है, कुछ पॉइंट्स है, इसको समझना होगा कि यूट्यूब शॉर्ट्स जो है ना वो वायरल क्यों हो जाते हैं जल्दी। तो सबसे पहले एल्गोरिदम इसको पुश करता है। एल्गोरिदम क्यों पुश करता है, मेरे ख्याल से एल्गोरिदम को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस यानी फिर कंफ्यूजन पैदा होगा। तो यूट्यूब शॉर्ट्स जो है ना एल्गोरिदम इस वजह से पुश करता है ताकि जो और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि फेसबुक है, टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, इसकी जो रील्स है उसको compete करने के लिए हमें यानी उसके साथ मुकाबला करने के लिए यूट्यूब जो है ना वो शॉर्ट्स को पुश करता है। और इसमें दूसरा स्ट्रेटजी ये है कि यानी मोर विजिबिलिटी, ये लोगों को ज्यादा दिखाया जाता है। जैसे कि शॉर्ट्स जो है ना वो हमें रैंडम आ जाता है, लॉन्ग वीडियो जो है ना उसको हम फाइंड करते हैं, जिसको भी देखते हैं उसको सर्च करते हैं, लेकिन जो शॉर्ट्स होते हैं वो रैंडम आते हैं किसी के भी हमारे सामने। तीसरा चीज ये कि जो शॉर्ट्स होते हैं ना ये जल्दी हम क्रिएट कर सकते हैं, हम इसको जल्दी बना सकते हैं, क्योंकि इसके लिए टाइम कम दरियाफ्त होता है। जैसे कि मैंने कहा कि लॉन्ग वीडियोस के मुकाबले में अगर आप लोग एक लॉन्ग वीडियो बनाओगे तो आप लोग 10 शॉर्ट्स बना सकते हो, उससे अच्छे, उससे खूबसूरत, उससे वायरल होने वाले, और वो भी कम टाइम में। और चौथी चीज इसमें कि जो इसमें वायरल होने वाला पोटेंशियल है, यानी इसमें वो ताकत है कि वायरल हो जाती है। एक शॉर्ट से आप लोग मिलियंस ऑफ व्यूज ले सकते हो। मैं खुद जानता हूँ लोगों को, हमारे खुद ऐसे चैनल है जिसमें एक वीडियो पर, एक शॉर्ट्स पर 100 से ज्यादा मिलियंस व्यूज आ चुके हैं। एक चैनल पर नहीं, यानी जितने भी चैनल है उसमें ज्यादा पर 100 से ज्यादा 100 मिलियन से ज्यादा व्यूज एक ही शॉर्ट्स पर आ चुके हैं। और इसमें एक सबसे बड़ी चीज है कि इसमें कंपटीशन बहुत लो है। क्यों लो है, क्योंकि जैसे मैंने पहले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि जो ज्यादातर गुरु होते हैं, जो ज्यादातर क्रिएटर होते हैं वो लॉन्ग कंटेंट पे फोकस करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि इस पर हम पैसा नहीं बना सकते। तो इस वजह से कंपटीशन लॉन्ग के मुकाबले में बहुत ही कम है, आप लोग जल्दी वायरल हो जाते हो, यानी जल्दी तो वायरल हो जाते हो लेकिन कंपटीशन भी कम है, और जो वीडियोस की तादाद है वो बहुत ही कम है लॉन्ग के मुकाबले में। अब जो हमारा तीसरा पॉइंट है, व्हाई यू शुड स्टार्ट शॉर्ट एज अ स्टार्टर। तो हमारा सबसे पहला चीज है फास्ट ग्रोथ है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग जल्दी वायरल हो जाते हो। जल्दी क्यों वायरल हो जाते हो, मैंने कहा रातों रात हमारे एक वीडियो ने 4 दिन में 100 मिलियन व्यूज ले। बहुत से ऐसे चैनल है जिसने मतलब 3-4 दिन में उसने 100 मिलियन से क्रॉस कर चुके हैं। और इसके मुकाबले में अगर हम लॉन्ग वीडियो की बात करें तो लॉन्ग वीडियो बहुत कम वीडियो ऐसे जो 100 मिलियन, यानी बहुत कम वीडियो जो रातों रात वायरल हुए, उसमें मंथ्स लगते, महीने लगते, फिर वो वायरल हो जाते हैं। और हमारा जो दूसरा पॉइंट है, यानी जैसे कि मैंने कहा कि एक न्यू क्रिएटर के लिए
एक अच्छा सा वीडियो बनाना शॉर्ट से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें हम आसानी के साथ 15 से 20 सेकंड के जो शॉर्ट्स होते हैं वो आसानी के साथ बना सकते हैं, क्योंकि हमें एडिटिंग की स्किल की ज़रूरत नहीं है, हमें स्टूडियो की ज़रूरत नहीं है, हमें एक्सपेंसिव कैमरे की ज़रूरत नहीं है, ऐसे चीज़ों की शॉर्ट्स में कोई ज़रूरत नहीं होती। इस वजह से एक बिगिनर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। हमारा दूसरा पॉइंट फिर वही है कि यूट्यूब जो है ना वो शॉर्ट्स को पुश करता है, इस वजह से आप लोगों को यूट्यूब शॉर्ट्स बनाने चाहिए। मैंने कहा कि अगर आप लोग लॉन्ग वीडियो पर आप बनाओगे उस पर 5 व्यूज़ आएंगे, अगर आप लोग शॉर्ट्स बनाओगे तो इस पर 1000 से 10,000 तक व्यूज़ आएंगे, यानी एज अ स्टार्टअप। तो इस वजह से आप लोगों को एज अ बिगिनर जो है ना शॉर्ट्स शुरू करने चाहिए। और हमारा चौथा पॉइंट ये है, यानी एज अ बिगिनर शॉर्ट्स क्यों आप लोगों के अच्छा है। मैंने कहा आप लोग शॉर्ट्स को समझोगे, एल्गोरिदम को समझ सकोगे कि एल्गोरिदम क्या है, कैसा वर्क करता है, यानी ऑडियंस क्या है, ये सब चीज़ें आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ जाएगा। एडिटिंग यानी यूट्यूब काम कैसे करता है, ये सब चीज़ें आप लोगों को समझ में आएगा। जब व्यूज़ नहीं आएंगे तो आप लोगों को कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा बिल्ड हो जाएगा। यानी मल्टीपल अपलोड डेली, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप 2 से 5 शॉर्ट्स पर डे बना सकते हो विदाउट स्ट्रेस, यानी आप लोग अच्छे से आसानी के साथ, मैंने कहा 1 घंटे में आप लोगों का एक अच्छा सा शॉर्ट तैयार हो जाता है। तो एक आप लोग 2 अपलोड कर सकते हो, 3 कर सकते हो, और मोनेटाइजेशन जो है ना वो जल्दी हो जाता है। इसमें ब्रांड डील्स इसमें होते हैं, यानी ब्रांड डील्स का मतलब है, ब्रांड डील्स हम कह सकते हैं कि जब हम लोग यानी जो ऑनलाइन दुकानें होती है, जो ऑनलाइन जो स्टोर्स होते हैं वो हमारे साथ राबिता करते हैं, हम उसके जो प्रोडक्ट्स है वो अपने चैनल के साथ लिंक करते हैं, वो फिर हमें उस पर यानी अपना कमीशन देता है। और इसमें एक और चीज़ है, इसमें हम शॉर्ट्स के ज़रिए अपने लॉन्ग वीडियो पर ट्रैफिक ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा एक लॉन्ग वीडियो है, इसमें हमने किसी चीज़ के बारे में बात की है, तो उसका एक थोड़ा छोटा सा शॉर्ट्स उसके लिए बनाकर हम उसमें थोड़ा सा उसकी जो मेन पॉइंट्स है, जो हुक है, उसकी बात करते हैं और उस पर शॉर्ट्स को अपलोड करते हैं। तो उस शॉर्ट्स के ज़रिए लोग आते हैं हमारे मेन वीडियो पे, वो पेस कंटेंट के लिए, पेसलेस के लिए नहीं होता है। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें हमारे जो है ना हम फेल नहीं होते, अगर फेल भी हो जाए हमारा नुकसान नहीं होता, क्योंकि हमारा नुकसान इस वजह से नहीं होता कि हमने सिर्फ टाइम दिया होता है। अगर आप लोग यानी एक ऐसा चैनल शुरू करोगे जिस पर आप लोग इन्वेस्ट करोगे तो फिर आप लोगों के लिए एक मुसीबत बन जाएगा। इस वजह से शॉर्ट्स बेहतर है बिगिनर के लिए, एज अ स्टार्टर के लिए। अब हमारा जो चौथा पॉइंट है ये है कि टारगेट ऑडियंस, यानी हमारे ऑडियंस टारगेट कौन से होने चाहिए, पाकिस्तानी होने चाहिए, इंडियन होने चाहिए, यूएसए होना चाहिए, यूके होना चाहिए, क्यों होना चाहिए। हमारा जो टारगेट ऑडियंस है वो यूके होना चाहिए, यूएसए होना चाहिए, क्योंकि उसकी जो सीपीएम है, सीपीएम क्या होता है, सीपीएम हम कह सकते हैं कॉस्ट पर मिल, यानी हमारे 1000 व्यूज़ पर हमें कितना पे किया जाएगा, हमारे 1000 व्यूज़ पर कितने पे किया जाएगा, तो इसको हम समझ सकते हैं। तो जो यूएसए और यूके यानी इसकी जो टारगेट ऑडियंस है, सीपीएम है, ये मसला क्यों करता है, मैटर क्यों करता है, इसकी सबसे बड़ी वजह ये है। अगर हम इस ग्राफ में देख ले, ग्राफ जो मैंने बनाया हुआ है, इसमें आप लोग देख सकते हो कि रिचेस्ट कंट्रीज जो है ना वो द वर्ल्ड, जो यूके और यूएसए की जो कंट्रीज है वो रिचेस्ट कंट्रीज है। यूएसए जो है ना, अगर हमारे एक वीडियो पर, एक शॉर्ट्स पर 1 लाख व्यूज आ जाए तो हमारे एक वीडियो पर 1500 अर्न करते हैं यूएसए के, पाकिस्तान पर हम $50। इसी कंपैरिजन से आप लोग शॉर्ट्स को भी देख सकते हो, यानी $50 और $1500 में कितना फर्क होता है। इसमें अगर हम देखते तो यूएसए की जो है 30% मोर मनी ये हमारे सामने हमें दे देते हैं। उसकी वजह है कि वो जो कंट्रीज है यूएसए या यूके, वो दुनिया के अमीर तरीन कंट्री है, वो लोग खर्च करते हैं, यानी वो लोग ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं। और दूसरी चीज़, एक मेन पॉइंट ये है कि वो लोग जो है ना वो एड्स से जो है ना वो लोग शॉपिंग करते हैं। अभी एड्स क्या है, एड्स को भी हम देख लेते हैं। या मैंने YouTube चैनल खोल दिया, अभी हम एक वीडियो को प्ले करते हैं, मैंने इस वीडियो को प्ले करते, अभी एड्स चल जाएगा। तो बेसिकली Stop taking meeting notes and let ClickUp AI Note Taker do it for you. It allows you to focus on your meetings, not your notes. It captures everything from action items to key decisions. चले जाते हैं। हम ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करते लेकिन वो लोग करते, तो इस वजह से उस जगह का जो आरपीएम है यानी वो ज़्यादा है, सीपीएम है या आरपीएम, ये दोनों एक ही चीज़ होते हैं, तकरीबन एक चीज़ होते हैं। तो हमें कंफ्यूजन पैदा नहीं करनी है, तो ये दोनों चीज़ें एक ही चीज़ है, तो इस वजह से वो ज़्यादा हमें पे करते हैं। तो आज का टॉपिक हुआ ख़त्म, तो इसी पर हम ख़त्म कर देते हैं। लेकिन एक चीज़ हमें समझा सकूँ कि तीसरे लेक्चर में हम कवर करेंगे कि निच क्या है और एक
क्यों ज़रूरी है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं, यानी हम एक पोर्टेबल एक अच्छा सा निच कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी यूएसए और यूके का जो निच होते हैं उसको हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, और कमेंट्री बेस्ड चैनल्स को हम कैसे देख सकते हैं। कमेंट्री बेस्ड चैनल जो मैंने पहले में दिखाया था, जो पहले चैनल शॉर्ट्स में वो कमेंट्री होता है, उसको हम कैसे बना सकते हैं, उस पर काम कैसे कर सकते हैं, और उस पर हम वायरल कंटेंट आइडियाज़ कहाँ से ले सकते हैं और शॉर्ट से कैसे आइडिया ले सकते हैं, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आरिफ यूट्यूब ऑटोमेशन। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज हमारा तीसरा लेक्चर होने वाला है। तो इस लेक्चर में हम निच सिलेक्शन फॉर शॉर्ट्स चैनल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि व्हाट इज निच एंड व्हाई इट मैटर, यानी एक निच क्या होता है और एक क्यों मसला करता है, कैसे निच मैटर करता है। हम ये भी समझेंगे कि हम कैसे एक फायदेमंद निच प्रॉफिटेबल निच को सेलेक्ट कर सकते हैं। कमेंट्री बेस्ड शॉर्ट्स जो चैनल होते हैं उसको हम कैसे रन कर सकते हैं, ये असल में क्या होते, कैसे काम करते हैं, लोग वीडियो कहाँ से उठाते हैं, ये सब चीजों पर हम बात करेंगे। और चौथा हम ये समझेंगे कि फाइंडिंग वायरल कंटेंट आइडियाज फ्रॉम अदर, हम किसी और के शॉर्ट से खुद के लिए कैसे आइडियाज फाइंड कर सकते हैं। हम उसकी शॉर्ट्स की तरह अपने लिए जो शॉर्ट्स उसने बनाया उसको हम कैसे बना सकते हैं, तो हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो अब हम आज के यूट्यूब पर यहाँ पर हम सिंपली सर्च बार में लिखेंगे गेमिंग। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि जैसे मैंने गेमिंग लिखा तो ये हमारे सामने जो सारे के सारे वीडियोज है वो गेमिंग के रिलेटेड आज के। ये देखो नॉर्मल ब्लॉग्स होती है, कितने सारे छोटे छोटे। या फिर आप लोगों ने देखा कि गेमिंग के सामने आप या फिर सर्च करेंगे एजुकेशन के कैटेगरी में आप लोग देख सकते हो कि सारे के सारे जो वीडियोस हमारे सामने वो एजुकेशन के रिलेटेड है, यानी वो बच्चों के रिलेटेड एजुकेशन, जो बच्चों के रिलेटेड जो एजुकेशन है उसके रिलेटेड आ चुके हैं। सारे के सारे जो वीडियोस है वो उसके तो सारे वीडियोस है वो एजुकेशन के रिलेटेड आ चुके। जब हमने गेमिंग सर्च किया तो गेमिंग के रिलेटेड आ चुके। जब हम फाइनेंस सर्च करेंगे तो फाइनेंस के रिलेटेड आ जाएंगे, यानी हम जो भी सर्च करेंगे उसके रिलेटेड। यानी इसका मतलब है कि हम जो कीवर्ड सर्च करते, एक कीवर्ड जो होता है ना वो एक निच होता है। फॉर एग्जांपल गेमिंग अब एक कैटेगरी है, इसको हम एक निच कहेंगे। फिर इसमें सब निचेस भी होती है। अब फाइनेंस को सर्च करेंगे तो फाइनेंस एक निच है, क्योंकि वो एक टॉपिक है। हम इस टॉपिक पर हजारों वीडियोस बना सकते हैं। फिर उसमें शॉर्ट जैसे कोई एक तरफ जाता है कोई दूसरा, तो इसको हम निच कहेंगे। मेरे ख्याल से निच आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, यानी एक मौजू, एक टॉपिक जिस पर हम चैनल बनाएंगे, जिस पर हम चैनल क्रिएट करेंगे, जिसको हम चैनल के नाम सेलेक्ट करेंगे, तो हम इसको नेक्स्ट कहेंगे। अब इसका जो दूसरा हिस्सा है एंड व्हाई इट मैटर, यानी एक निच क्यों हमारे लिए मैटर करता है, हमें कौन सा निच सेलेक्ट करना चाहिए, कौन सा नहीं सेलेक्ट करना चाहिए। तो इसके लिए हम सिंपली यूट्यूब में आ जाएंगे, तो यूट्यूब में हम समझेंगे। अभी मैं अपनी हिस्ट्री में जाऊंगा क्योंकि मैंने वहाँ पर एक वीडियो देखी हुई है पहले से। मैं आप लोगों को कुछ मिसालें दिखाता हूँ अभी से अभी, यानी आप लोगों को कंपेरिजन समझ में आएगा। अभी हम इस चैनल के अंदर आ चुके हैं सबसे बड़ा मेकर, यानी इस चैनल के जो 5 मिलियन सब्सक्राइबर है 1300 वीडियो। तो इसके पॉपुलर वीडियो पर हम आ जाएंगे। तो इसके पॉपुलर वीडियो को आप लोग देख सकते हो कि 439 मिलियन ऑफ व्यूज ले चुकी है। हम आप किसी और दूसरे चैनल पर आ चुके हैं, यानी जो मैंने आप लोगों को पहले दिन से दिखा रहा हूँ उस पर 157 मिलियन व्यूज है। अगर मैं आप लोगों को ये बता दूं कि 157 मिलियन व्यूज की जो रेवेन्यू है वो इस 439 मिलियन व्यूज से ज्यादा है, क्योंकि वो जो 157 मिलियन व्यूज के जो ऑडियंस है वो यूएसए और यूके से है, और ये जो 440 मिलियन है ये खास तो इंडिया है या पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, यानी वो जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जिसको कहा जाता है, ये उन कंट्री से 457 मिलियन व्यूज आए हैं। 439 मिलियन 157 मिलियन व्यूज जो है ना वो ज्यादातर, यानी इसमें सिर्फ 20 मिलियन भी इन कंट्री से नहीं है, जो बाकी रहती है वो सब के सब यूएसए और यूके से आते हैं। इस वजह से निश मैटर करता है। यानी जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने समझा था कि अगर पाकिस्तान की जो व्यूअरशिप है उस $50 आते हैं, तो जो इसे के उस पर $1500 आते हैं, यानी $50 और $1500 के दरमियान में आप लोग फिर उसके जो कंपैरिजन है वो समझ सकते हो कि उसमें क्या फर्क है। अभी हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है कि हाउ टू सेलेक्ट अ प्रॉफिटेबल निच। तो ये तो आप लोगों को समझ में आ चुका ही होगा, क्योंकि जैसे मैंने डिस्कस किया कि अगर आप जो लोकल कंटेंट है उस पर फोकस करेंगे तो आप लोग $50 कमाओगे 1 लाख व्यूज पर। अगर आप लोग यूएसए के कंटेंट पर तो वहाँ पर आप $1500 कमा सकोगे। तो इसमें पर कंपैरिजन आसमान और
ज़मीन का है। तो जैसे कि आप लोगों को एक पोर्टेबल निच करने के लिए निच जो भी हो आपने यानी ऑडियंस आप लोगों को यूएसए और यूके के टारगेट करने चाहिए। अब ये जो चैनल है ये तो यूएसए और यूके का है। अभी अगर हम एक पाकिस्तानी वीडियोस की बात करें तो उसकी रेवेन्यू जो है ना वो यूएसए के कंपेयर कम हो गया। अभी हम एग्जांपल ले लेते हैं। The internet is the biggest wealth creation engine. मेरा नाम आशीष कुमार है। आज अब मैंने आप लोगों के सामने एक वीडियो जो है ना वो प्ले किया हुआ था, तो इसकी कंपेयर अगर हम इस शॉर्ट से करें तो इस शॉर्ट्स की जो कमाई है एक नॉर्मल से शॉर्ट्स की उससे ज़्यादा है, क्योंकि उसकी जो व्यूवर्स है वो पाकिस्तानी है, वो लॉन्ग वीडियो है, बेशक इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसकी लॉन्ग वीडियो जो है ना वो ऐसे के जो शॉर्ट्स के बराबर भी नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि मैंने कहा कि वो $550 और $1500, तो इतना फर्क आ जाएगा कि $50 हो गया वो $600 हो गया, तो $500 $50 और $600 की भी कोई कंपैरिजन नहीं है। यानी अगर शॉर्ट्स भी हम यूएसए के लिए बनाए तो भी हमारे लिए एक फायदे की सौदा से कम नहीं है। अभी हमारा जो तीसरा पॉइंट है कि कमेंट्री बेस्ड शॉर्ट चैनल। कमेंट्री बेस्ड शॉर्ट चैनल जो है ना वो कौन से होते हैं, वो कैसे होते हैं, वो लोग काम कैसे करते हैं। जैसे कि पहले दिन से मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ये चैनल जो है ना एक शॉर्ट्स बेस्ड चैनल है। इसमें क्या होता है, इसमें ये लोग किसी और के वीडियोस उठाकर उस पर अपना कमेंट पास कर देते हैं, उस पर अपना जो वॉइस ओवर करके, यानी वॉइस ओवर तो यही से करते, सिर्फ एक छोटा सा स्क्रिप्ट लिख के उस पर वॉइस ओवर कर देते हैं। आप लोग देख सकते हो कि इसने कितने सारे मिलियंस ऑफ व्यूज, यानी इसके 10 वीडियो 50 मिलियन से ज्यादा है। अभी इस वीडियो को देखिए। This is why you should never get hairless cats, because this guy has 2 of them. At first, he thought not having cat hair everywhere would be a blessing, but what he didn't expect was that these cats actually get very तो ये आप लोगों ने देख लिया कि इसमें मैंने एक शॉर्ट्स को प्ले किया। ये शॉर्ट्स जो है ना बेसिकली इसके जो विजुअल्स है एक किसी और के, सिर्फ ने इसने जो वॉइस ओवर था एक किया हुआ है और इस पर कमेंट, इस पर स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। तो एक दूसरा चैनल है लुनास डायरी, इसको आप लोग देख सकते हो, विजिट कर सकते हो कि ए बी किसी और के वीडियोस उठाकर उस पर कमेंट्री कर देते हैं, इसको कमेंट्री चैनल कहेंगे। अगर हम लोग उस पर आ जाए, यूट्यूब पर आ जाए, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ चैनल्स दिखाऊंगा जो इसके जो उस हिस्ट्री के सबसे बड़े चैनल है। कमेंट्री के जो सबसे बड़ा चैनल है वो है डायलन एंडरसन। डायलन एंडरसन जो है ना उसके 14.7 मिलियन जो है ना सब्सक्राइबर है, 3000 वीडियोज हैं। हम अगर इसकी शॉर्ट्स की कैटेगरी में आ जाए तो शॉर्ट्स में आप लोग देख सकते हो कि इसके जो सारे के सारे वीडियोस है वो मिलियंस ऑफ व्यूज ले चुके, 8 लाख 1.2 मिलियन 1.2 मिलियन 8 लाख, तो ये सब चीज़ें। अभी मैं आप लोगों को एक वीडियो प्ले कर दिखाता हूँ, आप लोग वो देख ले, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि व्हाट कि कमेंट्री कैसी होती है। It was his brother's first event on High Dive, and unfortunately, this happened. open. Oh! It was his brother's first dive, and unfortunately, this happened. Open. When the cops showed up at his house late. अभी आप लोग सोच रहे होंगे क्या हमने बहुत बड़ा स्क्रिप्ट लिखना है। नहीं, अगर आप लोग एलन एंडरसन के जो चैनल है उसको विजिट करोगे तो ये शख्स 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन का जो स्क्रिप्ट लिखता है उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं लिखता, सिर्फ 5 लाइन का वो स्क्रिप्ट, 5 लाइन का जो स्क्रिप्ट लिखता है, ये 5 लाइन में मेरा ख्याल से ऐसा कुछ भी नहीं, तो वो सिर्फ वीडियो को देखकर उस पर थोड़ा सा कमेंट पास कर देता है, यानी उसका जो एक ख़ास मोमेंट होता है उस वीडियो में तो उस पर बात करता है। हम इस चैनल में भी यही है, उस दूसरे चैनल में भी, इस सब चैनल में एक और चैनल है, मैं आप लोगों को वो भी दिखाता हूँ, वो जो है ना ब्रेंड नोलान है। ये तो जो खास चैनल है मैं वो दिखा रहा हूँ। वैसे तो इसकी डिग्री में हज़ारों चैनल है, हज़ारों नहीं बल्कि लाखों चैनल से वीडियोस बना रहे, ये बड़े बड़े चैनल है। इसके 8 मिलियन सब्सक्राइबर, 8.3 मिलियन सब्सक्राइबर। आप लोग नीचे स्क्रॉल करोगे तो इसके सारे वीडियोस अभी आप लोगों को मिलियन में मिलेंगे। हम शॉर्ट्स में आ जाते हैं फिर पता चल जाएगा। अभी इसको आप लोग देख सकते हो 1.1 मिलियन, 4 मिलियन, 2 मिलियन, तो ये सब व्यूज जो है ना वो मिलियंस में, तो मेरा ख्याल से 4 चैनल काफी है। These people look like they stepped out of Star Wars. They're the Himba people in the Northwest region. They rub on a red clay mix and butterfat. It's not just for looks. It helps protect their skin and hair from the strong desert sun. Keeps bugs away and shows who they are as women, passed from one family line to the next. But more people from अभी इसका जो कमेंट्री था वो थोड़ा बड़ा था, थोड़ा कमेंट्री बड़ा कर देता है, कोई छोटा, यानी अपनी मर्जी से आप लोग कर सकते हो। इसमें कोई खास वो नहीं है कि तुम्हें खामखा बड़ा करना है, खामखा छोटा करना है, तो इसमें वो कुछ भी नहीं है ऐसा। तो हम जो चैनल बनाएंगे, हम जो सीखेंगे, जो मेथड हम सीखेंगे, हम यही सीखेंगे कि हम इसको कैसे कर सकते हैं, इस चैनल को हम कैसे बना सकते हैं, इस चैनल पर हम काम कैसे कर सकते हैं। एक और चीज़ है, यानी फाइंडिंग वायरल कंटेंट आइडियाज़ फ्रॉम अदर शॉर्ट। हम किसी और के शॉर्ट से फाइंडिंग आइडियाज, अगर हम अभी जो डायलन एंडरसन है उस पर आ जाए तो यहाँ पर हम एक वीडियो को स्क्रीनशॉट लेते हैं।
अब हम सिंपली से अपने स्क्रीनशॉट ले इसको गूगल में लाएंगे। हम गूगल पर आ चुके हैं। गूगल पर हम जो स्कैन का बटन है उस पर हमारा जो स्क्रीनशॉट है वो आ चुका है। तो यहाँ पर नीचे आप लोग देख सकते हो कि इसके जो सारे के सारे वीडियोस जहाँ पर भी अपलोड हो चुके वो आ चुके हैं। सिंपली से इसके जो सारे विजुअल्स है, लेकिन आप लोगों ने इस वीडियोस को नहीं उठाने, क्योंकि आप लोगों ने अपने लिए वीडियोस फाइंड करने, वो मैं तरीका बताऊंगा कि आप लोगों ने कैसे वीडियोस को, नए वीडियोस को फाइंड करना। अगर आप लोग ये भी उठाओगे तो कोई मसला नहीं होगा, लेकिन इसको लोग देख चुके तो इस वजह से आप लोगों ने नया वीडियो को फाइंड करना है। ये एक सिंपली मैंने तरीका बताया कि क्या अगर आप लोग किसी और के वीडियोस को देखकर उस तरह का वीडियो बनाना चाहते हो, यानी वो जो वीडियो है उस पर कमेंट्री करना चाहते हो, तो इसके डुप्लीकेट आप लोग उसका जो ओरिजिनल वीडियो है डुप्लीकेट तो उस शख्स ने अपलोड किया हुआ है, आप लोग ओरिजिनल वीडियो से उसका वीडियो बिल्कुल उठा सकते हो, उस पर वॉइस वर्क करके उसको डाल सकते हो। उसको हम समझेंगे कि हम कैसे उस पर वॉइस वर्क करेंगे, कैसे उस पर स्क्रिप्ट लिखेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में उस पर कैसे हम सारी के सारी चीजें करेंगे। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आरिफ यूट्यूब ऑटोमेशन। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज हमारा चौथा लेक्चर होने वाला है। चौथा लेक्चर हमारा जो है ना स्क्रिप्ट राइटिंग के हवाले से, कि हम कैसे स्क्रिप्ट लिख सकते हैं और हम कैसे एक अच्छा सा शॉर्ट्स फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि हाउ टू फाइंड दिस काइंड ऑफ शॉर्ट्स, हम इस तरह के शॉर्ट्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, यानी इसकी तरह शॉर्ट्स हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं जो ये चैनल बना रहा है, जो ये जो चैनल है ये बना रहा है। एक मिनट इसको मैं बंद करूँ। ये जो चैनल है इसको, और अगर हम यूट्यूब पर आ जाए तो ये भी यूट्यूब पर ये चैनल है जो डायलन एंडरसन का है। इसको हम कैसे शॉर्ट्स बना सकते हैं, इस तरह की जो शॉर्ट्स है इसको हम कैसे बना सकते हैं। सेकंड चीज जो है ना हम ये कवर करेंगे, हाउ टू मेक शॉर्ट्स, हाउ टू मेक गुड शॉर्ट्स, हम एक अच्छा सा शॉर्ट्स कैसे बना सकते हैं, उसको कैसे समझ सकते हैं। हाउ वी कैन राइट अ शॉर्ट स्क्रिप्ट फॉर इट, यानी शॉर्ट्स की जो स्क्रिप्ट होता है उसको हम किस तरह लिखेंगे, वीडियोस को हम कैसे एनालाइज करेंगे कि इस पर आपने क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। एक कमेंट्री स्क्रिप्ट होता है ना। हाउ टू इम्प्रूव आवर स्क्रिप्ट बाय चैट जीपीटी, यानी चैट जीपीटी के साथ जो है ना हम अपने स्क्रिप्ट को कैसे इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, कैसे इसको नेक्स्ट लेवल पर कर सकते हैं। हाउ टू जनरेट द वॉइस, यानी हम वॉइस कैसे जनरेट कर सकते हैं। इन सब चीजों को हम समझेंगे इसी लेक्चर के दौरान, लेक्चर नंबर 4 के दौरान। तो सबसे पहले हमें करना है हाउ टू फाइंड दिस काइंड ऑफ शॉर्ट्स, यानी इस तरह के शॉर्ट्स जो है ना, ये आप लोग देख सकते हो कि इस तरह के शॉर्ट्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इसकी तरह शॉर्ट्स हम फाइंड करने के लिए हमें टिकटॉक से सहारा लेना होगा। टिकटॉक पर इसी तरह के शॉर्ट्स हमने फाइंड करने। चलो मैं सबसे पहले यहाँ पर निकलता हूँ। यहाँ पर मैं आ चुका हूँ। तो शॉर्ट्स फाइंड करने के लिए मैंने आप लोगों के लिए वो सारे के सारे अकाउंट्स फाइंड किए जहाँ पर हमें इस तरह के कंटेंट मिलेगा। उसके लिए ये है, यानी इसको आप लोग देख सकते हो, ये जितने भी अकाउंट है इन सब पर इस तरह के वीडियोस अपलोड होते हैं डेली। तो आप लोगों ने इस अकाउंट्स को फॉलो करना है। इस अकाउंट्स को फॉलो करने के बाद इन सब में से वीडियोस को लाइक करना है। एक चीज आप लोगों ने बहुत ख्याल रखना है, आप लोगों ने एक फ्रेश टिकटॉक अकाउंट बनाना है। फ्रेश टिकटॉक अकाउंट बनाने के बाद आप लोगों ने इन सब के जो भी है इतने आप लोगों ने इसको फॉलो करना है। अगर आप लोगों को एक दो नया मिले जो अच्छा हो उसको भी फॉलो करना है ना, उसमें लाइक करना, कमेंट करना। तो और उस अकाउंट में फिर आप लोगों ने लोकल वीडियोस, यानी जो उर्दू है, पश्तो है, बलोची है, जो भी है, यानी उन वीडियोस को आप लोगों ने नहीं देखना, चाहे इंडियन हो, अफगानिस्तान की हो, पाकिस्तान, यानी ये जो लोकल वीडियोस है उसको आप लोगों ने नहीं देखना। उसको फिर अगर आप लोग वो वीडियो जो है ना, आप लोग दूसरा अपना अकाउंट है उसको इस्तेमाल करो। यहाँ पर वीडियो सिर्फ इन वीडियोस को नहीं, अकाउंट को यूज करो। यहाँ पर आप लोगों ने ना पोस्ट करना है, ना कुछ और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ लाइक करना है, कमेंट करना है, इन लोगों को फॉलो करना है। इन लोगों को फॉलो करने के बाद आप लोगों के सामने इस तरह के वीडियो आना शुरू हो जाएगा। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि हमें कैसे करना है। तो सबसे पहले हम इस अकाउंट को सर्च करेंगे, इसको देखेंगे कि इसमें कैसे कैसे वीडियोस आए। तो चलो आते हैं। सबसे पहले हम टिकटॉक पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर आप सिंपली सर्च करेंगे, एक बहुत बड़ा अकाउंट है AFV। अगर हम ये लिखेंगे AFV तो यहाँ पर सिंपली हम एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा तो अकाउंट लोड हो जाएगा। सिंपली से हमारे सामने जो अकाउंट है वो खुल चुका है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर जाएंगे। इसको अंदर जाने के बाद अभी थोड़ा सा टाइम लेगा इसको लोड होने के लिए। और इसको आप लोग देख सकते हो कि इसके 13 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स है। 0 फॉलोइंग है, यानी 13 मिलियन इसके फॉलोअर है। 644 मिलियन इसके लाइक्स है। सो ये अब हमारे सामने जो टिकटॉक अकाउंट है खुल चुका है। आप लोग देख सकते हो कि इसमें सारे की सारी जो वीडियोस है ये उसी के बारे में, यानी ये सब के सब अमेरिका से रिलेटेड है, यानी वही लोग वही जो गोरे होते हैं उसके रिलेटेड फनी वीडियोस है। अभी अगर हम एक से एक को प्ले करें तो चलो हम इसको प्ले कर देते हैं। आप लोग ये देख सकते कैसी वीडियो है। Seriously?
ये आप लोगों ने देख लिया अभी। I can't stand चलो अभी नीचे उतरते, नीचे 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 इसको देखो। यानी ये जो सब के सब वीडियोज है, ये इसी तरह की वीडियोज है, और ये सब के सब वीडियोज इसी तरह, यानी ये जो चैनल है ये वाला, ये सब के सब वही वीडियोज आप लोग देख सकते हो। चलो मैं इसी में से भी किसी को प्ले कर देता हूँ, अब इस वीडियो को देखो। This was her first year decorating the Christmas tree. She had an incredible strategy. यहाँ पर इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है, इस वजह से थोड़ा सा, यानी वीडियो सब के सारे यही है। अगर हम देख ले वाकई में कि वही वीडियोज है या नहीं, तो आप लोग देख सकते हो। तो अब बात ये थी कि हम इस तरह की वीडियोस को कैसे फाइंड कर सकते हैं। फाइंड करने का तरीका तो आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि हम इसको टिकटॉक से उठाएंगे, टिकटॉक से ही उठाएंगे, और ये जो सारे के सारे अकाउंट है, इसमें आप लोगों को इसी तरह की वीडियोस मिल जाएंगी, इसी तरह की वीडियोस मिल जाएंगे। सारे के सारे आप लोगों ने फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है। फॉलो करने के बाद आप लोगों ने कुछ वीडियो लाइक करना है, तो आप लोगों की जो फीड है, यानी टिकटॉक की जो फीड है, उसमें इस तरह की वीडियोस आना शुरू हो जाएगी। तो उसके बाद सिंपली हमें जो भी वीडियो पसंद है उसको डाउनलोड करेंगे। उसको डाउनलोड करने के बाद आप देखेंगे कि मुझे क्या करना है। चलो अभी यहाँ पर हम नीचे आ चुके, एक वीडियो तो मैं डाउनलोड कर चुका हूँ, एक और डाउनलोड कर लेते। नीचे आ जाए, नीचे आ जाए, नीचे आ जाए, नीचे आ जाए। यहाँ पर देखते हैं। चलो हम सबसे पहले पॉपुलर में जाते हैं। पॉपुलर वीडियो पर आ चुके हैं, क्योंकि मैं देख चुका यहाँ पर इंटरनेट थोड़ा स्लो है। ये वाला मुझे पसंद आया हुआ है, इसको प्ले होने दो पहले। ये वीडियो प्ले हो चुकी है। अभी आप लोगों ने वीडियो को देख लिया, तो चलो हम सिंपली इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर मैंने टिकटॉक का एक डाउनलोडर ओपन किया हुआ है। चलो इसको खत्म करते, वापस खोल दिए। टिकटॉक डाउनलोडर, ये टिकटॉक डाउनलोडर मैंने लिखा हुआ है, तो इसको सिंपली पहला वाला काम नहीं कर रहा है, पहला वाला काम नहीं कर रहा है, इस पर क्लिक करते हैं, देखते हैं कि काम कर रहा है या नहीं। ये जो है ना हमारे सामने अब खुल चुका है। सिंपली हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे जो लिंक है। अलाउ करो इसको, नहीं इसको अलाउ नहीं करो, ये कंट्रोल+V करो, इसमें मैंने पेस्ट किया डाउनलोड। सिंपली हमने डाउनलोड पर क्लिक किया। यहाँ पर हम एचडी में भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मैं विदाउट वाटरमार्क डाउनलोड करूँगा, एचडी में नहीं करूँगा, क्या टाइम लेगा फिर। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो डाउनलोडर है वो मसला कर रहा था, तो सिंपली मैं आप लोगों को ये बता दूं, यानी आप लोगों ने अगर डाउनलोड करना है, मुझे पता है ज़्यादातर मोबाइल यूज़र्स होंगे। मोबाइल यूज़र के लिए मैंने ये जो ऐप है मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ 2-3 साल से, टिकट सेवर, जो बहुत ही अच्छा काम करता है और बहुत ही सिंपली बहुत ही जल्द वीडियो को डाउनलोड कर देता है, वो भी विदाउट वाटरमार्क। फिर भी अगर पीसी यूज़र्स है उसके लिए फिर मैंने तो अपना वीडियो इसमें डाउनलोड की टिक सेवर में, मोबाइल में। लेकिन अगर आपने फिर भी डाउनलोड करना है, तो सिंपली अगर आप लोग यहाँ पर आ जाओ, तो यहाँ पर सिंपली सर्च करना TOK टिकटॉक डाउनलोडर। यहाँ पर ये सर्च करने के लिए आप नीचे आओगे, तो ये वाला जो ये जो वेबसाइट है, ये बिल्कुल काम कर रहा था। इसको मैंने चेक किया, इस पर मैंने काम किया। यहाँ पर अगर हम ये पेस्ट करें, ये तो अभी हमारा जो वो गया हुआ है, यानी लिंक जो हमने कॉपी किया था वो खत्म हो गया, लेकिन हमारा वीडियो जो है ना हमारी गैलरी में आ चुकी है। यहाँ पर सिंपली हम देख सकते हैं, सिंपली आप लोग देख सकते हो कि हमारा वीडियो जो है ना ये डाउनलोड हो चुकी है। तो इस वीडियो को डाउनलोड होने के बाद सिंपली हम आप इस पर स्क्रिप्ट लिखेंगे। स्क्रिप्ट कैसे लिखेंगे? स्क्रिप्ट लिखने के लिए आप लोग इस वीडियो को देखो, यानी अगर वीडियो में क्या हो रहा है, आप लोग देखो कि वीडियो में क्या हो रहा है, उसी की तरह, यानी उसी वीडियो में जो कुछ भी रहो वही सिर्फ इंग्लिश में लिखना है। कैसे लिखना है वो भी मैं बताऊंगा, उस पर कैसे लिखते हैं। चलो इस वीडियो को देखते हैं पहले। अगर सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ वीडियोस दिखाऊंगा एज अ डेमो। आप लोग ये देखो उस चैनल का, ये जो बड़ा सा चैनल है, एनएलएन एंडरसन का जो चैनल है जिसका 14 मिलियन फॉलोवर है, उसकी वीडियोस मैं कुछ दिखाता हूँ, पॉपुलर वीडियो दिखाता हूँ। चलो उसके पॉपुलर पर हम आ गए, तो ये वीडियोस हम अभी देखते हैं कि कैसे वीडियोस बना रहा है। ये अभी देखो। This little girl set up her dad's phone thinking she was on FaceTime with another girl, telling her this. It looks so pretty. Her dad heard her in the background talking to someone, wondering who she was talking to. अभी आप लोगों ने ये देखा कि इस पर सिर्फ 5 लाइन स्क्रिप्ट है। 5 लाइन यानी ये बहुत ही छोटा स्क्रिप्ट है, बहुत ही
छोटा स्क्रिप्ट था, इतना बड़ा नहीं था, 5 लाइन का स्क्रिप्ट मेरा ख्याल से इतना बड़ा इशू नहीं। अभी आप लोगों ने कहा कि जैसे मैंने वीडियो प्ले किया तो जो लड़की है वो फ़ोन को देख रही है और फिर वो कहती है कि ये बहुत खूबसूरत है, यानी अपने आप को कह रहे हो, उसको पता नहीं कि मैं हूँ। उसके बाद पीछे से वो हैरान है, वो इंग्लिश में ही बोल रहा है सर। अगर आप लोग वीडियो देखेंगे तो ये जो कुछ भी ऑडियो में हो रहा है वो इसी को सिर्फ एक्सप्लेन किया हुआ है। तो हम अपने वीडियो को प्ले करेंगे, इसको देखेंगे कि इसमें क्या हो रहा है। It's okay. That's it. Oh. तो आप लोगों ने हमारे वीडियो में देखा, हमारे वीडियो में क्या है, हमारे वीडियो में जो औरत है वो जो अपने कान में सुराख करती है, यानी ईयर रिंग के लिए जो सुराख किया जाता है उसका सुराख, तो वो सोच रही है कि शायद ये बहुत सख्त होगा, जैसे कि हमारे लोकल लोग करते हैं तो बहुत सख्त होता है, वो सही से करते तो, लेकिन वो बिल्कुल उसके अपोजिट हो जाता है, तो ये एक अच्छा सा वीडियो बन जाती है। तो यहाँ पर हम सिंपली इसके लिए स्क्रिप्ट लिखेंगे। स्क्रिप्ट के लिए आप लोग व्हाट्सएप में भी लिख सकते हो, चैट जीपीटी में डायरेक्टली लिख लो, तो क्योंकि अभी फिर वापस कॉपी करना है, फिर चैट जीपीटी में पेस्ट करना बहुत बड़ा, यानी प्रोसेस बड़ा हो जाता है। जो डायरेक्ट चैट जीपीटी में ही लिखते हैं, चैट जीपीटी में कैसे लिखते हैं, जैसे कि हमें मालूम है, हम लिखेंगे शी वाज ट्राइंग टू डू आर, ये अलग से मैंने कॉपी किया था, ये जो खान की सुराख है, फ्रेश ईयर्स एंड शी THIN की think that she is in TRUBBL trouble. She is in trouble. But then this is APPAN। आप लोग देख रहे हो कि मेरे वाले में भी स्पेलिंग मिस्टेक भी है, सॉरी THINK थिंक, मेरे वाले में स्पेलिंग मिस्टेक भी है और भी बहुत सी गलतियाँ है, उसको मैं सही कर रहा हूँ। देखो ए ये आप लोग देख सकते हो कि हमारे वाले में भी बहुत सी गलतियाँ है, लेकिन गलतियों की कोई परवाह नहीं करना, जस्ट यहाँ पर एक और लिखना, मेक MA कि मेक इट गुड आल्सो बेस्ट। ये मैंने सिर्फ एक छोटा-सा लिखा, मेक इट गुड एंड बेस्ट, तो ये बहुत बड़ा नहीं है, तो इसको सिंपली हम एंटर करेंगे। यहाँ पर अभी हमें 2, 3, 4 प्रॉम्प्ट मिल जाएँगे आसानी के साथ। अभी आप लोग देख सकते हो कि हमें 3 से 4 यानी 4 प्रॉम्प्ट हमें मिल चुके हैं। मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ ये कहा कि मेक इट गुड आल्सो बेस्ट। आप लोगों ने अगर कितने वर्जन्स है वो भी लिखना है, क्योंकि मेरा जो चैट जीपीटी है वो, यानी हम काम कर रहे हैं पहले से, इसको समझ आ चुका है कि हमने ए चीज़ जनरेट करना है, लेकिन आप लोगों ने लिखना है। बस हम अभी हम पढ़ेंगे कि हमें कौन-सा वाला चुनना है, यानी वॉइस के लिए। शी वाज़ ट्राइंग टू प्रेस हर ईयर्स एंड थॉट शी हैड गॉटन हरसेल्फ इन ट्रबल बट थिंग्स सेम अनएक्सपेक्टेड हैपेंड। पहला वाला तो बहुत ही अच्छा है, यानी सिंपल भी है, क्लीन भी है, बहुत ही अच्छा है। शी वाज़ ट्राइंग टू प्रेस हर ईयर्स, और एंड्स शेकिंग, ये नहीं है। शी अटेम्प्ट टू प्रेस हर ईयर्स convinced she had made to trouble mistake, ये भी नहीं है। तो while trying to press her ears she believed she had put herself in serious trouble but what happened after completely changed afterward, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। तो मैं पहले वाला को कॉपी करता हूँ सिंपली। इसको कॉपी करने के बाद अगर आप लोगों को पसंद आए तो सही है, दोबारा भी एंटर कर सकते हो, लेकिन मुझे तो पसंद आ गया। तो आप सिंपली हम आएंगे किस चीज़ के लिए, तो सिंपली एक ही चीज़ रहता है, ये नहीं है, ये नहीं, ये हाउ टू जनरेट द वॉइस। जनरेट हम वॉइस को कैसे जनरेट करेंगे, वॉइस के लिए हम 2 टूल को देखेंगे। पहला टूल जो हमारा है 11 लैब है, 11 लैब EL 11 लैब, यानी बहुत से लोग इसको प्रेफर करते हैं। मैं तो कभी न किया है न करूँगा, क्योंकि पहले तो ये 10,000 कैरेक्टर देता है, सेकंड एक जीमेल पर 10,000, फिर आप लोगों को बाय करना पड़ता है। तो बाय क्यों करना, जब फ्री टूल्स है तो बाय क्यों करना। तो हम सिंपली यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर लिखेंगे स्पीचमा, यहाँ पर हम लिखेंगे स्पीचमा ए, ये स्पीचमा हम लिखेंगे। स्पीचमा के लिखने के बाद यहाँ पर हम सिंपली एंटर करेंगे। इस ऐप की खासियत क्या है, इस ऐप को मैं क्यों प्रेफर कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने ना लॉगिन करना है, ना इसको जीमेल चाहिए, ऐसा कुछ भी मसला नहीं है। ये
ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सिंपली आप लोगों ने यहाँ पर अपना जो टेक्स्ट है उसको इंटर करना है। टेक्स्ट को इंटर करने के बाद सिंपली हम लोग यहाँ पर आएंगे। आप लोगों ने अपना जो लैंग्वेज है, इंग्लिश है, जो भी है, यहाँ पर 200 से ज़्यादा लैंग्वेज की जो वॉइस है वो जनरेट हो सकती है। यहाँ पर सिंपली इंग्लिश करेंगे। यहाँ पर कंट्रीज में हम यूनाइटेड स्टेट करेंगे, क्योंकि इंग्लिश तो बहुत ज़्यादा कंट्रीज में है, यानी इंडिया में, पाकिस्तान, ये जो हमारा इंग्लिश है थोड़ा सा उन लोगों से चेंज है। यहाँ पर सिंपली हम नीचे आएंगे, यहाँ पर आखिर में लास्ट में, यानी यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट पर हम करेंगे। तो यूनाइटेड स्टेट पर करने के बाद यहाँ पर हम लोगों को कुछ डेमोज दिखाऊंगा। आप लोग ये डेमो देख ले। Welcome to Speechma, where your words transform into high-quality audio with just a click. Welcome to Speechma, where your words transform into high-quality audio. Welcome to Speechma, where your words transform into high-quality audio with just a click. अभी आप लोगों ने देखा कि ये बहुत ही अच्छा वॉइस जनरेट करता है, यानी आप लोगों ने देखा कि बहुत ही अच्छा डेमो है। आप लोग कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो। सिंपली यहाँ पर आएंगे, वॉइस इफेक्ट की जो टोन है आप लोग वो भी कंट्रोल कर सकते हो। इसको कंट्रोल करने का आसान ही है। यहाँ पर सिंपली हम जो नंबर है वो इंटर करेंगे, जो भी नंबर है 34779, इसको सिंपली इंटर करने के बाद हम जनरेट ऑडियो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारी वीडियो ऑडियो जो है ना वो ऑडियो जो है ना वो जनरेट होना शुरू हो गई। तो सिंपली हम यहाँ पर एक और टेप बोलेंगे, इस पर हम सर्च करेंगे गूगल एआई। यहाँ पर गूगल एआई सर्च करने के बाद हम सिंपली इस ऐप के अंदर इंटर करेंगे। यहाँ पर इंटर हो जाए तब तक ये भी जनरेट हो जाएगा। हमारा जो वॉइस है वो जनरेट हो चुकी है। सिंपली मैं इसको प्ले कर देता हूँ, फिर आप दूसरा जो है ना वॉइस ओवर जो ऐप है उसको भी देखते हैं। चलो इसको प्ले कर देता हूँ। तो ये जो हमारे वॉइस जो है ना वो जनरेट हो चुके हैं। तो सबसे पहले मैं इसको प्ले कर देता हूँ। She was trying to pierce her ears and thought she had gotten herself into trouble, but then something unexpected happened. आप लोगों ने देखा कि क्वालिटी खराब तो है, लेकिन इतनी भी नहीं है जितने लोग सोचे। मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा वॉइस है, हम लोग से तो बहुत अच्छा है। तो हम आते हैं गूगल एआई स्टूडियो पर। यहाँ पर गूगल एआई स्टूडियो पर सिंपली आप लोग गेट स्टार्टेड पर क्लिक करोगे। गेट स्टार्टेड पर क्लिक करने के बाद हम सिंपली यहाँ पर एक चीज पर क्लिक करेंगे, टर्न टेक्स्ट विद जेमिनी। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मल्टीप्लेयर्स पर होगा, मल्टी स्पीकर्स पर होगा, तो हम सिंगल पर करेंगे। सिंगल पर करने के बाद यहाँ थोड़ा सा नीचे आप लोग स्क्रॉल करोगे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि बहुत सारे जो स्पीकर्स है वो मौजूद है, यानी 20-25 तो है। यहाँ पर हम सिंपली देखेंगे कि कौन सा वाला चाहिए। Ready to build something awesome today? Got a project in mind? What do you want to explore? Ready to make something amazing? ये मेरा ख्याल से ये वाला अच्छा है। चलो इसके साथ बनाते हैं। ये मैंने किया। तो सिंपली हम जो टेक्स्ट हमने कॉपी उसको इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद हम इस पर रन करेंगे। तो ये हमारा जो ऑडियो जनरेट तो हो चुकी है, लेकिन मेरे ख्याल से अच्छी नहीं है क्योंकि वो स्लो है। तो यहाँ पर सिंपली जो इंस्ट्रक्शन है यहाँ पर हम इसको रिमूव करेंगे, क्योंकि इसकी वजह से हमारा जो ऑडियो वो सही नहीं है। दोबारा हम मारेंगे इंटर। अगर मैं आप लोगों को इस ऐप के बारे में बताऊं तो ये जो है ना जेमिनी का है, ये बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर आप मल्टी स्पीकर भी सेलेक्ट कर सकते हैं, सिंगल स्पीकर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जो हमारी ऑडियो वो गायब हो गई, आई तो, लेकिन हम वहाँ पर गए तो इस वजह से वो गायब हो गई। चलो दोबारा जनरेट कर देते। तो ये 10,000 कैरेक्टर का ऑडियो जो है वो जनरेट करता है एक ही बार में। यहाँ पर सिर्फ आप लोगों ने लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद या प्राइस या कुछ भी नहीं चाहिए, यानी ना प्राइसिंग इसकी। अभी ये बिल्कुल फ्री 8 मिनट तक ऑडियो जनरेट कर सकती है। आप लोगों को ऐसा ऐप कोई नहीं बताएगा, क्योंकि फ्री कोई नहीं बताता, सब लोग प्रमोशन के पीछे। तो ये फ्री ऐप है, इसको यूज करो। अभी आप लोग ऑडियो सुन लो। She was trying to pierce her ears and thought she had gotten herself into trouble, but then something unexpected happened. She was trying to pierce her ears. एक मिनट, हम इसको डाउनलोड कर देते। डाउनलोड करने के बाद सिंपली हम आएंगे नेक्स्ट जो वो है, यानी आज हमारा जो लेक्चर बहुत बड़ा होने वाला है, तो यही पर हम खत्म कर देते। 5वें लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि कैसे हम वीडियो को बनेंगे, हाउ टू मेक अ वीडियो। हम वीडियो को कैसे बनाएंगे यहाँ पर, और इसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे कि यानी हम वीडियोस में जो भी चीज़ें होती है इस तरह की वीडियोस हम बनाएंगे। जो लेलन एंडरसन बना रहे हैं इस तरह की वीडियोस को हम बनाएंगे बहुत ही सिंपली तरीके के साथ। यानी कुछ इस स्टेप्स है, या तो स्क्रिप्ट भी हमने लिख लिया, सब चीज़ें हो गई, वो बहुत ही छोटी होने वाली है वो वीडियो।
आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के फायदे के लिए बना रहा हूँ। इसमें हम फ्री एप्स को हम इसमें फ्री एआई जो टूल्स है उसकी बात करते हैं। एक और चीज, अगर आप लोगों को कोई भी मसला हो किसी भी ऐप में हो जो हमने यूज किया है, जो भी बात आप लोगों को समझ में नहीं हो तो कमेंट में जरूर पूछिए, मैं कोशिश करूंगा कि उस पर बात कर सकूं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आरिफ यूट्यूब ऑटोमेशन। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज हमारा 5वां लेक्चर होने वाला है, तो इसमें हम ये सीखेंगे हाउ टू मेक शॉर्ट्स, यानी एक शॉर्ट्स को हम कैसे बनाएंगे, एडिटिंग ऑफ शॉर्ट्स। इस शॉर्ट्स की एडिटिंग जो है आप कैपकट में करेंगे, उस एडिटिंग को कैसे सेलेक्ट करेंगे, यानी कैप्शन को सेलेक्ट करेंगे, इसका जो फॉन्ट साइज है वो कौन सा होगा, जो टेम्पलेट्स हम इसमें यूज करेंगे यानी जो कैप्शंस के टेम्पलेट है उसको कौन से डिजाइन हम यूज करेंगे, ये सब चीजें हम इसी में करेंगे। और सबसे पहले आप लोग ये शॉर्ट्स देख लो, उसके बाद हम इसी तरह का शॉर्ट्स बनाएंगे, ये वाला शॉर्ट्स हम बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप। She was trying to pierce her ears and thought she had gotten herself into trouble, but then something unexpected happened. Oh. जैसे कि आप लोगों को पता है कि प्रीवियस लेक्चर में हम ऑडियो वगैरह सब जनरेट कर चुके हैं, तो सिंपली हम कैपकट में क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे, इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे। इंपोर्ट पर क्लिक करने के बाद हम वही जो फाइल है उसको सिंपली कैपकट में इंपोर्ट करेंगे। कैपकट फाइल को कैपकट में इंपोर्ट करने के बाद हम सिंपली उसको यानी जो लाइन है उस पर ले आएंगे। लाइन पर ले आने के बाद यहाँ पर हम एक दो चीजें को सही करेंगे, यानी सबसे पहले हम इसको जो साइज है उसको बढ़ाएंगे। साइज को बढ़ाने के बाद जो टाइमलाइन का साइज है उसको बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को जो खाली खाली जगह दिख रही है यानी जिसमें वॉइस नहीं, हम इसको रिमूव करेंगे स्टेप बाय स्टेप। आप लोग देख सकते हो कि मैं कैसा रिमूव कर, आप लोगों ने भी इसी तरह रिमूव करना है। और इसमें एक चीज का बहुत ख्याल रखना है, वो है क्या ऐसा ना हो कि आप लोग उसके साथ वॉइस रिमूव करो। वॉइस रिमूव नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ जो खाली जगह होती है उसको रिमूव करना है। इसकी दो वजह, पहला वजह तो है कि हमारे वीडियो से छोटे ऑडियो जो है ना वीडियो से बड़ी है, तो ऑडियो का हमने छोटा करना है इसी तरीके से। दूसरा, अगर हमारा वीडियो बड़ी भी हो तो वॉइस छोटा हो तो फिर भी हमने ये करना है, क्योंकि हमने वीडियो को इंगेजिंग बनाना है, उसमें खाली जगह नहीं छोड़नी। जो खाली जगह होती है फिर वो उसमें रुक जाता है, रुक जाने की वजह से लोग छोड़ जाते हैं, तो इस वजह से हमने जो खाली जगह होती है इसको रिमूव करना होता है। अभी आप लोग देख चुके हो कि हम आखिरी वाले पर पहुंच गए, क्योंकि दरमियान में मैंने जो रिकॉर्डिंग थी वो स्टॉप किया था, क्योंकि मैंने कहा फिर वीडियो ज्यादा बढ़ जाएगी, इस वजह से स्टॉप किया था। तो अभी आप लोग देख रहे हो कि हमारा जो वीडियो वो तो बढ़ चुकी है और वॉइस जो है ना वो भी अच्छा हुआ है। तो अभी मैं सिंपली इसको प्ले कर देता हूँ। She was trying to pierce her ears and thought she had gotten herself into trouble, but then something unexpected happened. अब यहाँ पर ये मसला आ रहा है, यानी ये वॉइस जो है ना मिक्स हो रहा था। तो चलो सबसे पहले हम जो वीडियो का जो वॉइस है उसको बंद कर देते हैं। ऑडियो पर सिंपली आएंगे, वीडियो को सेलेक्ट करके ऑडियो पर आएंगे, तो ऑडियो पर इसको 0 कर देंगे। इसको 0 करने के बाद अभी मैं वो दोबारा प्ले करूंगा, आप लोग देख ले। She was trying to pierce her ears and thought she had gotten herself into trouble, but then अगर आप लोगों something ने unexpected देखा तो happened. यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। इसमें वो गड़बड़ है कि या वीडियो और ऑडियो जो है ना मैच नहीं कर रहा है, तो सिंपली हम यहाँ पर इसको काटेंगे। यहाँ पर वो जो दूसरा वाला ऑप्शन है जो इसको पता चल जाता है कि तो दर्द नहीं करता, तो सिंपली हम यहाँ पर उसको काटने के बाद जो दूसरा पार्ट है उसको स्लो करेंगे। थोड़ा जो स्पीड होता है उसको थोड़ा सा स्पीड में स्लो करता होता है कि इसके बराबर आ जाए जो वॉइस के, वो जो वाला हिस्सा हमने छोड़ना है जो हमने काटा हुआ है। तो अभी मैं वापस प्ले कर देता हूँ, आप लोगों को पता चल जाएगा। She was trying to pierce her ears and thought she had gotten herself into trouble, अभी but आप लोगों ने then देखा कि something थोड़ा सा unexpected मैच कर happened. गया। अभी हमने जो दूसरा पार्ट खामोश किया हुआ था, यानी उसका जो साइलेंट वीडियो किया हुआ था, उसको दोबारा ऑडियो को वापस नॉर्मल पे लेंगे। अभी देखना। Trying to pierce her ears and thought she had gotten herself into trouble, but then something unexpected happened. अभी देखो आप लोग कितना अच्छा हो गया हमारा She जो was वीडियो है ना, trying to वो बहुत ही pierce- अच्छा अलाइन हो गया। यानी जैसे ये वॉइस खत्म होता है वो दूसरा वाला शुरू हो जाता है। तो आप सिंपली ये करेंगे, यहाँ पर क्रॉप पर आएंगे, क्रॉप पर आने के बाद इसको
क्रॉप करेंगे, क्रॉप करने कंफर्म करने की इसको हमने ब्लर लगाना है। तो चलो ये हमने दूसरा पार्ट क्या हुआ है, तो हम पहले पार्ट को भी क्रॉप कर देते हैं पहले। या इसको क्रॉप करने के बाद यहाँ पर सिंपली हम क्रॉप पर आएंगे, क्रॉप पर आने के बाद इसको भी इसी तरह नीचे ला करके इसको कंफर्म पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमने ब्लर लगाना है ताकि प्रोफेशनल दिखे। वो जो नलन एडिशन है वो भी ब्लर लगाने के लिए हम सिंपली वीडियो के बेसिक में आ जाएंगे, वीडियो पर आएंगे और बेसिक में आएंगे। बेसिक में आने के बाद सिंपली लाइन जो है ना कैनवस है, कैनवस को सेलेक्ट करने के बाद नीचे आप लोग स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर नन लिखा होगा। नन लिखने से थोड़ा सा नीचे आप लोग ब्लर है, ब्लर को लिखने के बाद इसी आप लोग ब्लर करोगे तो हमारा जो वीडियो का जो साइड है लाइंस है वो ब्लर हो जाएंगे। इसको ब्लर करने के बाद दूसरे पार्ट को भी हम इसी तरह ब्लर करेंगे सिंपल तरीके से। अभी आप लोग रिजल्ट को देखना। She was trying to pierce her ears and thought she had gotten herself into trouble, but then something unexpected happened. इसमें दो फायदे हुए, पहला तो ये हुआ इसका जो लोगो था वो रिमूव हो गया, दूसरा ये थोड़ा सा प्रोफेशनल आप देख रहे हैं। यानी कल अगर यूट्यूब आप इतराज करे कि आपने काम नहीं किया, आप लोगों ने ब्लर भी लगाया है, कैप्शन की भी है, वॉइस भी किया हुआ है, तो ये आप लोगों का प्रॉपर्टी है। इसको हम पीयर यूज के अंडर यूज करके, तो यहाँ पर सिंपली हम एक और चीज करेंगे। तो मैंने कहा सिंपली हम यहाँ पर सारे को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद सिंपली एनहेंस वॉइस पर क्लिक करेंगे। तो सिंपली हम यहाँ पर आ चुके हैं, जो हमारा एनहेंस वॉइस था या नॉर्मलाइज वॉइस पर क्लिक करेंगे। नॉर्मलाइज वॉइस पर क्लिक करने के बाद अभी आप लोग रिजल्ट देखना कि कैसे है। She was trying to pierce her ears and thought she had gotten herself into trouble, but then something unexpected happened. और सिंपली हम यहाँ पर कैप्शंस पर क्लिक करेंगे। कैप्शन पर क्लिक करने के बाद जनरेट, सिंपली हम जनरेट पर क्लिक करेंगे तो ये जनरेट होना शुरू हो गए, जल्दी हो जाएंगे। ये हमारे कैप्शन जो है ना वो जनरेट हो चुके हैं। तो जनरेट होने के बाद सिंपली हम सिस्टम पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एलिगेंट सर्च करेंगे। एलिगेंट पर सर्च करने के बाद यहाँ पर ये जो फॉन्ट साइज है इसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, ज्यादा नहीं बढ़ाना, 12 कर देंगे। 12 करने के बाद यहाँ पर हम बोल्ड सेलेक्ट करेंगे। बोल्ड सेलेक्ट करने के बाद सिंपली हम ये पहला वाला सेलेक्ट करेंगे। तो अभी आप लोग भी देखना। तो फिर इसके बाद हम एनिमेशन पर आएंगे। एनिमेशन पर आने के बाद कैप्शन पर सेलेक्ट करेंगे। कैप्शन पर सेलेक्ट करना, यहाँ पर आप लोग कोई भी टेम्पलेट डाल सकते हो अपने मर्जी का। चलो हम देखते हैं पहला 2 3 एक ही वाला, एक ये मुझे ये वाला पसंद आया, ये वाला मुझे पसंद है क्योंकि मैंने इस्तेमाल किया हुआ है। She was trying to pierce her ears and thought she had gotten herself into trouble, but then something unexpected happened. अभी या फिर आप लोग कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो, आप लोग देख सकते हो। चलो ये वाला देखिए। ये हमारा फिल्टर जो है ना, जो कैप्शन है वो लग चुका है, अभी देखना। She was trying to pierce her ears and thought she had gotten her. ये थोड़ा सा अच्छा है, इसको थोड़ा सा इस तरह करना और थोड़ा सा इस तरफ। ओह सॉरी, ये वो सेलेक्ट हो गया। चलो इसको दोबारा सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम इसको यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर रखने के बाद अभी देखना थोड़ा सा प्रोफेशनल लगे। She was trying to pierce her ears and thought she had gotten herself into trouble, but then something unexpected happened. यहाँ पर जो है ना आप लोग 1-2 स्टिकर भी लगा सकते हो। स्टिकर हम यहाँ से उठाएंगे स्टिकर, तो यहाँ पर तो स्टिकर की जगह ही नहीं है, लेकिन आप लोग 1-2 स्टिकर उसके लिए लगाओ ताकि कॉपीराइट ऐसा कोई चीज ना आ जाए। तो इसको हम सिंपली इस तरह उठाएंगे। यहाँ पर उठाने के बाद सिंपली मैं इस तरह करूंगा। चलो यहाँ पर इसकी तरफ इशारा करता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आगे आ जाऊँ ताकि वो जो करती है। चलो यहाँ पर इसको अलाइन कर देते हैं। यहाँ अभी देखना। Trying to pierce her ears and thought she had gotten herself into trouble, but then. यहाँ पर भी आप एक लगा सकते हो, ये एक दाना यहाँ पर लगा सकते हो इसी तरह जो हमने लगाया था। यहाँ पर इस तरफ लगा लो ताकि वो आ जाए, वो उस ईयर फ्रेश जो रिंग होता है उसकी तरफ इशारा करे ना। Then something unexpected. या फिर इतना बड़ा भी नहीं लगाना यहाँ पर, बस happened. अब जो है ना हमारा जो रील्स है वो तो तैयार हो चुका है। इस पर कोई और चीज तो नहीं है। 1-2 चीज अप्लाई करना है। यहाँ पर सिंपली आना इफेक्ट में, इफेक्ट में आना, इफेक्ट में फिल्टर में आना। फिल्टर
इस फिल्टर्स में आना, फिल्टर में आने के बाद आप लोगों को 4K सर्च करना है, 4K HD अल्ट्रा, या फिर 4K सर्च के 4K का है कि फिर आप लोगों को वो नहीं आएगा। अभी आप लोग देख सकते हो कि फुल 4K, तो या फिर सिंपली हमने इसको थोड़ा सा कम करना है। अभी इसको लास्ट तक ले आना, लास्ट तक ले आना। She was trying to pierce her ears and thought she had gotten herself into थोड़ा सा करना, trouble. But then something unexpected happened. Oh. अभी आप लोगों ने देखा कि हमारा जो शॉट है वो तैयार हो चुका है। अभी मैं आप लोगों को एलन एंडरसन का जो शॉट है वो भी दिखाता हूँ, एक दो वापस आप लोग वापस देख ले उसको। DALYN, डेलन, सिर्फ डेलन एंडरसन, AND DANDRSIO एंडरसन, ये आ चुका है नेलन एंडरसन। इसको हमने सिंपली सेलेक्ट किया, थोड़ा सा टाइम लेगा, थोड़ा सा टाइम लेने के बाद ये खुद होगा, ये हमारे सामने आ चुका है। तो चलो मैं इसको एक दो वीडियो आप लोगों के सामने प्ले करवाता हूँ। अभी इसी तरह सिंपली हम इसके अंदर आ चुके हैं। अंदर आने के बाद यहाँ पर अभी आप लोग इसको वीडियो पे देखना, इसके अब वीडियो को आप लोग देख सकते हो कि सारे के सारे वीडियो जो है ना वो मिलियन में है। अभी इस वीडियो को मैं प्ले कर देता हूँ। This little girl loves airplanes, so when her parents took her to the airport to see one up close for the first time, her reaction is too wholesome. अब सिंपली आप लोगों ने देखा, इसने भी यही कहा कि जो लड़की है इसको जहाज बहुत पसंद है, तो उसके बाप ने उसको यानी एयरपोर्ट ले गई जहाँ पर जहाज या नज़दीक से दिखाई देता है। तो उसका जो रिएक्शन था, उसका जो असरात थे, उसकी जो यानी जो चेहरे की जो असरात थे वो बहुत ही अजीब थे, बहुत ही अच्छे थे। तो इसमें सिंपली जैसे कि हमने कहा कि वो सिंपली इसमें हमने ये कहा है कि ये जो है ना अपना खान मुशरफ करवानी चाहती थी, तो वो सोच रही थी कि शायद ये बहुत सख्त है, लेकिन वो तो ऐसा लेकिन वो सब उसका अपोजिट हुआ, उसका मुखालिफ हुआ। तो सिंपली और एक और चीज, कुछ लोग ये बहाना करेंगे कि हमें तो इंग्लिश आती ही नहीं है, उर्दू तो आती है। सिंपली यहाँ पर आप लोग अगर ChatGPT में आओगे तो ये ऑप्शन है, यहाँ पर सिंपली क्लिक करना, क्लिक करने के बाद आप लोगों ने इसको उर्दू में बोलना है। उर्दू में बोलने के बाद यहाँ पर सिंपली क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आप लोगों का जो भी यानी जो भी आप लोगों ने कहा होगा, ये वो देखो आप लोगों ने कहा है, जो भी कहा है वो आ जाएगा। सिंपली मैं आप लोगों को अब दिखाता हूँ, चलो देखते हैं। यहाँ पर हम न्यू चैट पर क्लिक करेंगे, न्यू चैट पर क्लिक करने के बाद सिंपली अभी मैं उसको बोलूंगा, आप लोग देख लो। ये लड़की अपने कान में सुराख करवाना चाहती थी, वो सोच रही थी कि शायद मैं बहुत ही मुश्किल में हूँ, लेकिन वो सब कुछ उसके अपोजिट हुआ, लेकिन वो बहुत आसान था। अब मैंने सिंपली यहाँ लिख दिया, तो ये हिंदी में लिखा, आई नीड इट इन ENGLISH इन इंग्लिश, also POLISH, polish it, and we can say, हम ये भी कह सकते कि मेक इट गुड। चलो अभी देखते हैं कि अभी आप लोग द गर्ल वांटेड टू गेट आवर ईयर प्रेस्ड, she thought it might be really difficult and she would be in a lot of trouble, but it turned out to become much easier than she expected. ये उस यानी जो हमने इंग्लिश में दिया था उससे अच्छा है, क्योंकि मैंने उर्दू में बोला, क्योंकि उर्दू हमारा अच्छा है, हमें समझ में आता है। अगर कोई बोल सकता है, अगर किसी को उर्दू नहीं आता, पश्तो आती है, तो वो पश्तो में बोल सकता है, पश्तो में बोलो और उसको बोलो कि इसको इंग्लिश में चेंज करो, वो भी पश्तो में बोलो, तो ये खुद करेगा। जिसको उर्दू आते है उर्दू में करो, जिसको बलोची आते है वो बलोची में करो, जो भी जबान में आप लोग करोगे तो आप लोगों को चेंज करेगा। ChatGPT बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोग यूज कर सकते हो। तो ये हुआ आज का हमारा 5वां लेक्चर। हमारा 5वां लेक्चर तो खत्म हुआ। अब आप लोगों ने यानी सारे के सारे चीजें हमने जो है ना डिस्कस की 5वें लेक्चर में। अब आप लोगों ने बताना है कमेंट में कि आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी, और आप लोगों ने ये भी बताना है कि आप लोगों को नेक्स्ट क्या चाहिए, कौन से। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।